I want to start by getting you to talk about your father. And I mean, in a way, he introduced you to the world of entrepreneurship, and his own journey was also pretty inspiring. Can you start with that? So basically, my father, his name is Prashant Jain, एंड हम लोग दो भाई हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, पापा भी रिजर्व बैंक में थे। तो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड पहले। और एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है जिसका एकेडमिक फोकस होता है, तो उसी टाइप में फैमिली में हम लोग पले बड़े, जहाँ एजुकेशन वाज समथिंग इम्पॉर्टेंट। अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी लगेगी, वॉज हाइपोथेसिस ऑलवेज। तो इसलिए अच्छे कॉलेज में जाओगे फाइनली तो अच्छी नौकरी मिलेगी। दैट वाज अ फैमिली अपब्रिंगिंग साइड। एक स्कूटर पे मैं और अनुराग और पापा मम्मी जाते थे, जैसे उस ज़माने में होता था। अब तो नहीं होता ये सब, बट हमारे ज़माने में एक स्कूटर पे हैप्पी फोर फैमिली जाया करती थी। तो उस टाइप का था। और जॉइंट Right. फैमिली में हम लोग रहते थे, तो हमारे दादा दादी, पापा मम्मी और हम दोनों भाई सब साथ ही एक ही घर में रहते थे। तो आई थिंक ये थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो ऑब्वियसली इन देयर सॉफ्ट एस्पेक्ट्स इन द फैमिली दैट आई कुड नोटिस। जब जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको अपने मन की हर चीज़ नहीं मिलती, तो सैक्रिफाइस बहुत करने पड़ते हैं। तो व्हाट आई रियलाइज वाज सैक्रिफाइसेस ब्रिंग हैप्पीनेस। व्हेन यू कुछ आप किसी और के लिए करते हो तो आपको खुशी मिलती है। आई थिंक दैट समथिंग आई इम्बाइट फ्रॉम माई फादर एंड आई सॉ हिम सैक्रिफाइसिंग सो मेनी थिंग्स। जैसे मान लो मेरी पापा मम्मी जा रहे हैं मूवी देखने और हमारी बुआएं घर पे आ गई, so they would cancel the movie show. They would not go. They'll always try to optimize for everybody else, and they would not crib about it ever, right? They would actually feel happy about it. तो कहीं ना कहीं आपको दिखता था कि खुशियाँ जो है ना कहीं और तरीके से आपको मिलती हैं बाकी लोगों को करने में। लाइफ स्टाइल बड़ा मिनिमलिस्टिक था, तो ऐसा नहीं था। तो जैसे अगर मम्मी मेरी पैंट भी खरीदती थी या जीन्स भी खरीदती थी तो 2 साल आगे ही खरीदती थी, फिर फोल्ड करके पहनते थे आप बचपन में, राइट? तो ताकि वो 2 साल चल पाए, राइट? तो मेरी जीन्स जो होती थी फिर वो मेरे छोटे भाई को मिल जाती थी। तो बड़ा एक मिनिमलिस्टिक टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल था। साल में कभी एक बार अगर वो मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, तो बंदा धन्य हो जाता था टाइप, राइट? उस जमाने में मतलब कोल्ड ड्रिंक ऑल्सो वॉज अ वेरी बिग लग्जरी, जिस जमाने से मैं आता हूँ। Yeah, yeah, cold तो drink, chocolate. कुछ भी नहीं मिलता था, मतलब, राइट? इट वाज ऑल लग्जरी आइटम्स बैक देन। तो मैं उस ईरा से आता हूँ जहाँ पर मतलब बड़ा ही मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, सादा जीवन उच्च विचार जो कहते हैं वैसे वाले टाइप के अपब्रिंगिंग में था। और पढ़ाई पे फोकस हमेशा था, क्योंकि पापा खुद मैथ्स में बहुत अच्छे थे, पर पापा सिंगल चाइल्ड थे। तो उनका इंजीनियरिंग में हो गया था, पर दादाजी ने जाने नहीं दिया था, क्योंकि वो एक सिंगल सन थे, तो ही डिड नॉट वांट कि वो कहीं जाए। तो आई सॉ हिम सैक्रिफाइस हिज ओन करियर फॉर स्टेइंग बैक इन फैमिली। तो कहीं ना कहीं वो था, तो पापा चाहते थे कि हम लोग अच्छा पढ़ें, बच्चे अच्छा करें। पापा मैथ्स में बहुत स्ट्रांग थे हमारे, तो उनसे मैं वो पढ़ाते भी बहुत थे। तो व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम आल्सो वाज कितना टाइम उन्होंने मुझे दिया एज अ चाइल्ड। मतलब मेरे साथ खेलते भी थे, क्रिकेट भी। मतलब ही वाज वन ऑफ, फ्रॉम मोर देन अ फादर ही बिकेम अ ग्रेट फ्रेंड। तो दैट रिलेशनशिप वाज वेरी रिस्पेक्टफुल येट वेरी फ्रेंडली, तो आई कुड शेयर थिंग्स। तो दैट स्पेस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ वाज ऑलवेज देयर विथ हिम। तो आप अपने थॉट्स कहीं ना कहीं बाउंस ऑफ कर पा रहे हो। और जब एडोलसेंस में थॉट्स आपके नॉर्मली थोड़े बिखरे हुए भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं दैट गाइडिंग पिलर टाइप्स पे पापा रहे हैं। आई थिंक वन थिंग दैट ही ऑलवेज डिड टू मी विच प्रोबेबली हेल्प्ड, आई रियलाइज मच लेटर, वाज कि ही ऑलवेज टोल्ड मी यू कैन डू इट। चाहे मेरे मार्क्स खराब भी आएंगे, तो पर वो उनका विश्वास था मेरे में कहीं ना कहीं। तो कई बार क्या होता है कि आप लाइफ में पिट रहे होते हो, बहुत पिटाई हो रही होती है, एक जना चाहिए होता है जो हु कैन पुट हिज हैंड ऑन द बैक एंड पैट यू एंड से यू आर डूइंग ग्रेट, आई नो यू विल डू इट। दैट दैट इज व्हाट माय फादर वाज। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं उनको बहुत आइडलाइज भी करता हूँ इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम टुडे। इज लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स आई हैव प्रोबेबली सॉ हिम डू दैट गॉट एम्बेडेड इनटू मी एज अ वैल्यू सिस्टम। तो फैमिली आपको एक वैल्यू सिस्टम देती है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी इज गिवन, हार्ड वर्क इज गिवन। इन लेटर स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ आई सॉ माई फादर लीव हिज रिजर्व बैंक जॉब। वो भी रीज़न ये था कि उनका कश्मीर ट्रांसफ़र हो गया। वो सिंगल सन थे, टेररिस्ट प्रोन एरिया था 90s में कश्मीर। तो दादाजी ने बोला कि वहाँ मत जाओ, तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। फिर अब घर पे खाली तो बैठ के क्या करेंगे, तो ही डिड टू वेंचर्स ऑफ हिज ओन। तो एक हमने आइसक्रीम पार्लर खोला हमारे घर में। तो How दैट old were वाज you when he like quit the his job? he so he I was at that point around 16 when he Okay. quit his job. Hmm. तो मैं उस टाइम ऑलमोस्ट 11th टाइप्स में था।
11-12 टाइप की टाइम की बात रही होगी। तो पापा ने बेसिकली एक आइसक्रीम पार्लर सेटअप किया, जो मेरे पूरी फैमिली या जॉइंट फैमिली हम चलाते थे। मैंने भी खड़े होके कई कई काफ़ी आइसक्रीम बेची उस आइसक्रीम पार्लर में। पापा ने भी बेची, मम्मी ने भी बेची, दादी ने भी बेची हमारी उस आइसक्रीम पार्लर में। तो मतलब पूरी फैमिली का एक वो था, एक तो थोड़ा कैश इनकम वहाँ से चालू हो जाती है। और तब तक मैं आईआईटी नहीं पहुंचा था, अभी स्कूल टाइम की बात है। और तब पापा ने एक हमारे नेबर्स होते थे, वो जेमस्टोन ज्वेलरी का बिजनेस करते थे। तो उनसे पापा ने वहाँ पर थोड़े टाइम 1-2 साल काम करके उनके साथ जेमस्टोन का थोड़ा सीखा। तो आई सॉ एट अ वेरी लेट स्टेज, ही वाज लर्निंग न्यू स्किल्स which was out of his comfort zone, from a job to running a ice cream parlor is a business of its own. Seeing him learn how to check gemstones, सेमी प्रेशियस का काम था हमारे नेबर्स का। तो वो सारे स्टोन्स देखते परखते। 2-3 साल में उन्होंने फिर थोड़ी जो आइसक्रीम पार्लर से कैपिटल इकट्ठी हुई उसको डिप्लॉय करके ट्रेडिंग बिजनेस चालू किया। यहाँ से खरीदो, वहाँ जाके सैम्पलिंग कराओ यूएस में और फिर बेचो, उस टाइप का उन्होंने ट्रेडिंग का काम चालू किया। तो आई How did US come to his mind? I mean, had he been abroad ever, or that was his ना, first? तो उसकी भी एक कहानी है। तो हमारे एक एक जानकार थे जो वहाँ पर यूएस में थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ पर आप आ जाओ, मैं थोड़ा फंड भी कर दूंगा आपको, और यहाँ पर जॉइंट वेंचर में करते हैं। तो पापा ने यहाँ से माल खरीदा, वहाँ गए। तो वहाँ पर उन्होंने जाके फिर विड्रॉ कर लिया। तो ही वॉज एक्चुअली लेफ्ट इन क्वाइट अ फ्लक्स एट दैट टाइम, क्योंकि जो इन्वेस्टर था वो तो गायब हो गया। माल यहाँ खरीदा हुआ क्रेडिट पे मिलता है माल, अब उसको पैसे देने के लिए है नहीं। तो उसका उनका फर्स्ट ट्रिप तो एकदम नाइटमेयर था, क्योंकि सडनली तो यूएस ऐसे आया था क्योंकि यूएस में कोई जानकार था, फिर उसने विड्रॉ कर लिया लास्ट मिनट यूएस पहुंचने के बाद। तो यहाँ क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं, यहाँ पर माल बेचना है, पहली बार आप गए हो, आप कुछ नहीं पता कहाँ बेचना है। तो उनकी पूरी स्ट्रगल स्टोरी मैंने देखी अपनी आंखों के सामने, कि कैसे डोर टू डोर, जैसे हमारे अपने मतलब अब छोटे शहरों में रहते हो तो ऐसे शॉल बेचने वाले आते हैं आपके घर पे, राइट, टांग के। Right, 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 right. तो 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 वैसे मतलब प्रैक्टिकली पापा ने चालू किया, बिल्कुल फ्रूगल तरीके से। सबसे सस्ता होटल $5-7 का होटल उस ज़माने में जहाँ मिलता, बहुत वॉक, राइट। तो बहुत ही फाइट मार के उन्होंने एक बिजनेस इस्टेब्लिश करने की कोशिश। मैंने उनकी जर्नी वर्बाटिम देखी है, सुनी है। तो उनको मैंने उस स्टेज में स्टार्ट करके एक डिसेंटली साइज बिजनेस बनाते देखा, स्मॉल स्केल एसएमई कह सकते हो। बट उनकी स्ट्रगल्स जो थी ना वो बहुत हाई थी, मतलब तो हार्ड वर्क, परसिवरेंस, रेजिलियंस की ट्रेट्स जो दिखते हैं ना आपको, वो इंस्पायर करते हैं आपको। तो आई थिंक ही हैज प्लेड अ वेरी डिफरेंट रोल एज अ मोटिवेशनल गाय अक्रॉस माई लाइफ, विद ग्रेट फैमिली वैल्यू सिस्टम टू कीप ऑल ऑफ अस टुगेदर। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे मेरे को अंदर से कहीं ना कहीं बहुत इंस्पिरेशन है अपने फादर का, कि आई वांट टू बी लाइक हिम। Hmm. द अमाउंट ऑफ टाइम ही वुड गिव किड्स डिस्पाइट ऑल द स्ट्रगल ही सॉ वाज जस्ट इनसेन। मतलब मैं तो समझ ही नहीं पाता कि मैं इतना टाइम दूं कैसे बच्चों को, राइट। तो मैंने उनको देखा है, वो अपने तो उन्होंने कोई अपना सोशल सर्किल बनाया नहीं था। उनके कोई ऐसे नहीं थे कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मिलना है, उठना है, बैठना है। उनकी पूरी लाइफ उनकी फैमिली थी। तो दैट वे ही कुड फाइंड बैलेंस ऑफ टाइम। बारिश हो रही, चलो पिकनिक चलते हैं, राइट। तो आई सॉ हिम क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ फन अराउंड अस। एवरी इवेंट वाज एट होम, दिवाली हो, न्यू ईयर हो, होली हो, एंड वी हैव अ एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ 30 पीपल, ऑल 30 वुड बी एट आवर प्लेस। तो वैसे वाला हम लोगों ने पूरा एनवायरनमेंट देखा, जिसमें जुड़ाव बहुत जरूरी है ना, संबंध, लव, अनकंडीशनल लव, दैट्स व्हाट आई सॉ व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप। तो So, कहीं ना कहीं मेरे को उसका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। मतलब आज भी जब मैं कंपनी चलाता हूँ तो उसके शेड्स मिलते हैं। आज भी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उसके शेड्स मिलते हैं। एंड आई ट्राई टू मोस्ट ऑफ द टाइम बी लाइक माई फादर। आई विश आई कुड बी देयर, बट मेरे को लगता है शायद 10% गुड जॉब मैं शायद कर पाता हूँ। wow. So, meanwhile, you got into IIT Delhi and then you sat for placements. Where did you go after IIT तो Delhi? आईआईटी की भी कहानी है एक्चुअली। ऐसा नहीं था मेरा आईआईटी में फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था, तो माय फादर वाज पोस्टेड इन बॉम्बे, रिजर्व बैंक में उस टाइम पे। तो उनका उस टाइम पे ट्रांसफ़र हुआ था बॉम्बे। और ये अराउंड 93-94 की बात है। तो उनका ये वाला पार्ट आइसक्रीम पार्लर उन्होंने खुलवा दिया था घर पे। कश्मीर की पोस्टिंग कैंसिल होकर फिर बॉम्बे मिल गई थी, तो उन्होंने बॉम्बे 1-2 साल जाके ट्राई किया, फिर फाइनली आके उन्होंने 95-96 में कहीं ये जेमस्टोन वाला बिजनेस किया, और अपना आइसक्रीम वाला ऑटो पार्क पायलट पे था। तो जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था तो ही वॉज नॉट देयर। 11th-12th में ही वॉज मोस्टली आउट इन बॉम्बे। एंड लाइक एनी adolescent kid without any parental guidance,
क्वाइट लॉस्ट था मैं, मतलब आईआईटी की तैयारी कर रहा था पर तैयारी नहीं कर रहा था, कुछ पढ़ता नहीं था। तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरा कहीं हुआ ही नहीं एक्चुअली। आई जस्ट क्लियर्ड अपना लोकल में, एक महाराजा कॉलेज है वहाँ पर साइंस एमएससी का लग गया था, जो कि किसी का भी लग जाता है जयपुर में, जिसका कहीं नहीं होता वो वहाँ चले जाता है। और एक मेरा होटल मैनेजमेंट में हुआ था जो कि पूसा इंस्टीट्यूट में हुआ था, राइट। तो आई हैड जस्ट टू एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर व्हेन आई पास 12th। तो इट वाज वेरी शैटरिंग एक्सपीरियंस की यार कुछ कहीं हुआ ही नहीं। फिर पापा मम्मी बात कर रहे थे, आई जस्ट ओवरहर्ड देम। तो मम्मी बोल रही थी कि इसका कुछ नहीं होगा, इसकी चाय की दुकान खुलवा देते हैं, राइट। उस टाइप की बातें चल रही थी कि लड़का कुछ कर नहीं रहा। तो आई 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 फेल्ट ऑब्वियसली ईगो हर्ट कि यार मतलब मैं कुछ ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। तो माई फादर टुक मी टू उनके फ्रेंड थे वहाँ, जनरल मैनेजर थे एक आईटीसी शेरेटन करके होटल था। तो वहाँ पर मैं बैठा तो जनरल मैनेजर को बताया कि भाई इसकी जॉब, इसका वहाँ पूसा में हुआ है। तो उन्होंने समझाया जॉब प्रोफाइल क्या है। तो फिर फाइनली मेरे को लगा कि यार मेरे को ये नहीं करना, मेरे को है ना कुछ बेटर करना है। क्योंकि एक तो वहाँ नॉन वेज वगैरह भी होता था, मैं थोड़ा वेजिटेरियन हूँ तो ऑब्वियसली जैन फैमिली से हूँ। तो मेरे को लगा यार मेरे को ये सब नहीं करना, मतलब मेरे को आई वांट टू डू बेटर थिंग इन लाइफ। तो पापा ने बोला कि हाँ तू आईआईटी की तैयारी कर। मेरा कुछ नंबर, मतलब रियल बताता हूँ, मेरे एग्जैक्टली 0 मार्क्स आए थे मैथ्स में इन फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट, 0 on 300। Oh, क्योंकि shucks. आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, आप सब में बी Oh, मार्क कर देते हो, जो जो बचते हैं उसमें बी मार्क करके आ जाते, तो आपके 0 मार्क्स आए थे 0 on 300। oh man, तो फिर फिर पापा ने बोला, फिर इतने कम मार्क्स से भी अगर कोई फादर बोलता है ना कि हाँ तू आईआईटी क्लियर कर सकता है, एंड दैट वाज द पैट ऑन द बैक प्रोबेबली आई नीडेड। एंड देन ही टुक मी टू बॉम्बे। सो बॉम्बे जाके फिर इट वाज जस्ट 18 hours of सेल्फ स्टडी, एंड माय फादर वुड स्टडी माय बुक्स एट दैट एज एंड टीच मी, राइट। मतलब एक कितना इनक्रेडिबल एफर्ट चाहिए होगा एक पेरेंट को। मैथ्स आप आईआईटी की पढ़ के अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो लिटरली, राइट। दैट्स व्हाट आई सॉ हिम डू ओवर दैट ईयर। और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट दी तो फिर मेरा हर जगह हो गया, राइट। तो आई स्कोर 300 on 300 मैथ, जहाँ 0 आए थे वो 300 में 300 कन्वर्ट हो wow, गए। तो आई amazing. थिंक आई डिड नॉट नो आई हैड इट इन मी, बट ही न्यू आई हैड इट इन me, right? And I think that's what happened in corporate setting also most of the times. When you have people around you, to get the best out of them, you have to apply the same philosophy. Okay? हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, critical हो जाते हैं, rather than encouraging, right? So I think that pat on the back from someone you respect means so much with the person getting it, and he performs double. तो अभी मेरा उसका जो लर्निंग था, मैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ में जब मैं करता हूँ, मैं कोई मीटिंग करता हूँ, तो मैं हर बारी मीटिंग करने के बाद एक चीज़ सोचता हूँ कि क्या ये बंदा जाके डबल एनर्जी से काम करेगा कि नहीं। तो अगर मैंने अच्छी मीटिंग करी है, मतलब डबल एनर्जी से काम करेगा। और अगर आंसर है कि नहीं, जो जिस एनर्जी से आया था उससे कम से करेगा, मतलब आई डिड अ बैड मीटिंग, बिकॉज माय जॉब वाज टू गेट द बेस्ट आउट of Wow, people I work around with, right? Inspire people, right? So I amazing. think that kind of settled in, through his, learnings in a way. तो कहीं ना कहीं मतलब वो इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा फादर का इन द वे आई रन कंपनी ऑल्सो। तो दैट्स दी स्टोरी अबाउट गेटिंग इनटू आईआईटी। जब मैं आईआईटी पहुंचा तो वहाँ तो मतलब अलग ही टाइप का वो था माहौल। वहाँ पर मैं जयपुर से आया था, वहाँ पर दिल्ली के लड़के थे बहुत सारे। थोड़े आप थोड़े से आप अपने आप को आउटकास्ट फील करते हो टू बिगिन विथ, क्योंकि आप एक स्मॉल टाउन से आते हो जहाँ पर थोड़ा हिंदी हिंदी ज़्यादा चलती है। वहाँ थोड़े मॉड लड़के भी मिलते हैं और बहुत टैलेंट पूल बहुत हाई होता है आईआईटी में, राइट। इट्स नॉट लाइक आप तो बड़ी फाइट मार के पूरा 1 साल घिसा के सेकेंड अटेम्प्ट में पहुंचे हो, वहाँ लौंडे पहुंचे हो एकदम बढ़िया वाले, राइट। तो आप एक बार को ओवरवेलम होते हो, राइट। और जब आईआईटी पहुंचते हो आप, तो आप सेटल इन कर रहे होते हो इन अ वे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आई फाउंड ग्रेट फ्रेंड्स आउट देयर, and this is the philosophy that I created much later. I did not realize it, but unknowingly there's a philosophy of circle of five. So 5 people you hang out with, 5 people you get inspired from. अगर वो आपके सर्कल में हैं तो योर ड्रीम्स विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग themselves, क्योंकि आप फिर है ना अपने अपने आप से बड़ा डिमांड करोगे, राइट। तो अगर आपको सपने बड़े देखने, तो आपके अराउंड जो 5 लोग हैं, अगर वो उनसे इंस्पायर होकर आपका विजन खुलता है, तो दैट्स अ ग्रेट आइडिया। अननोइंगली आईआईटी में ऐसा बन जाता है। इसीलिए आईआईटी की इतनी डिमांड है। ऐसा थोड़ी कि सब अच्छे लड़के आईआईटी पहुंचते हैं। मैं आईआईटी नहीं भी पहुंचता तो भी सेम ही रहता ना रियलिटी में। बट आईआईटी इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म दैट गिव्स यू दो सर्किल ऑफ फाइव। तो मैं जब अब बच्चे भी मेरे से मिलते हैं तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि अच्छे कॉलेज पहुंचने से तुम्हारा टैलेंट डिटर्मिन नहीं होता, अच्छे कॉलेज पहुंचने से तुम्हारे सपने बड़े हो जाते हैं। टैलेंटेड तो तुम हो ही,
बट उस टैलेंट को कितना यूज़ करके कितना बड़ा कुछ बनाओगे इज़ अ फंक्शन ऑफ कि तुम किस टाइप के लोगों से मिल रहे हो, कितना विजन एक्सपैंड कर पा रहे हो, राइट। और आज भी अगर मैं देखूँ अपना आपको, मैं एक यूनिकॉर्न कंपनी का फाउंडर बना हुआ हूँ, बट मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनसे मैं आज भी इंस्पायर हो पाऊँ। तो वो आपके बहुत निजी मित्र नहीं बन पाते, बट एज अ सर्किल आई वांट टू हैव पीपल इन माय सर्कल जो मुझसे बहुत बड़ा काम करके बैठे हों, जिनको मैं देख के बोलूँ हाँ बॉस ऐसा बनना है, राइट, ऐसा कुछ करना है, तो विजन एक्सपैंड होता है, राइट, यू गेट लार्जर पिक्चर। तो कहीं ना कहीं मतलब वो आईआईटी गेव मी दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पर सब लोग सपने बड़े देख रहे थे। कोई यूएस जा रहा था, कोई आईएएस लिख रहा था, कोई आईआईएम जा रहा था, कोई हाई पेइंग जॉब जा रहा था। तो वहाँ पर सपने सबके बड़े थे, तो मेरे भी बड़े हो गए। मतलब आपका बेस मार्क ये हो गया कि यहाँ इतना पहुँचना है। दैट्स हाउ इट ऑल बिगिंस बेसिकली। आईआईटी में अननोइंगली ये हुआ, जो कि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में आप समझ में आया, काफ़ी हेल्प हुई। आईआईटी में मैं बहुत पढ़ाकू नहीं था। मेरे को तो ये था कि मैंने आईआईटी आ गया, मैंने लाइफ का सपना पूरा कर लिया। मतलब अब यहाँ के मार्क्स में मेरे इतना फोकस नहीं था, बट आईआईटी इज ऑल्सो अबाउट, हमारा साउथ दिल्ली में बेस्ड है आईआईटी। तो आई वुड अटेंड अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स हैपनिंग इन वेरियस कॉलेजेस। वहाँ पर अपने आईआईटी का खुद का फेस्टिवल होता है, रौंदेवू बहुत पॉपुलर है, वो अटेंड करता। मैं अक्सर बहुत सारे बाइक ट्रिप करता, फ्रॉम दिल्ली टू मनाली, दिल्ली टू नैनीताल, दिल्ली टू मसूरी। अब ये सब मैं आईआईटी टाइम में कर रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि व्हाट स्किल आई एम बिल्डिंग, बट नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट इफ आई जॉइन द डॉट्स, आई बिकेम वेरी वेरी फियरलेस। और अननोन जगह जाना, अननोन लोगों से मिलना, अननोन लोगों से बातें करना, वो डर चला गया था। मतलब एक बार मैं लौट रहा था नैनीताल से, मेरी बाइक पंचर हो गई और रात के 2-3 बज रहे होंगे, और हम लोग दो बाइक का ग्रुप था, और वो कहीं आगे निकल गए और रेलवे क्रॉसिंग थी, तो दे कुड नॉट फाइंड मी। आई वाज स्ट्रैंडेड अलोन एट द नाइट, और मेरी जो चाबी थी वो खो गई थी, तो जिससे बंद करनी थी बाइक। तो अब मेरे को लग रहा था कि बाइक चोरी हो जाएगी। एज अ स्टूडेंट तो बाइक चोरी होना मतलब ऐसा लगता था कि बहुत पैसे होगा। मेरी खुद की बाइक थी भी End नहीं, of the क्योंकि world. मेरे को पाप हाँ, तो मेरी खुद की बाइक थी भी नहीं, क्योंकि मेरे को कभी पापा ने बाइक दिलाई नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि तेज चलाऊंगा Safety. एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट। तो कभी मिली नहीं बाइक लाइफ में, तो आप दोस्तों की लेके चलाते थे, तो आपको उसकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट थी। तो मैं जहाँ रुका हुआ था, दिल्ली से अराउंड 100-150 किलोमीटर पहले कहीं ये इंसिडेंट है। सामने कोई प्लांट था, और उसके वर्कर उस प्लांट के यहाँ काम करते थे। तो हेल्प कम्स फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स। वो एक बंदा था जिसका एक, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 6x3 का कमरा था। तो उसने उसके अंदर मेरे को और मेरी बाइक को जगह दी उस रात। सुबह उठा, उसने पैसे दिए, मेरा पर्स भी नहीं था, सारा सामान दूसरी बाइक में था। तो उसने मेरे को पैसे दिए, मेरा पंचर ठीक कराया, चाय पिलाई, नाश्ता कराया, फिर मैं दिल्ली निकला। तो आई दैट इंसिडेंट हैज हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, कि किस तरीके से अननोन लोग कम टू योर हेल्प, ऑफ नोवेयर, लिटरली। तो मेरे को है ना, वो बहुत हार्ट टचिंग था मेरे लिए कि कहीं ना कहीं कर्मा थ्योरी होती है, राइट, इफ़ यू डू गुड, गुड विल कम बैक। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आप अच्छा करो लोगों के लिए, कहीं ना कहीं दूसरी क्वार्टर से आपको अच्छा हो जाएगा। डायरेक्ट ज़रूरी नहीं जिसके लिए आप अच्छा कर रहे हो वहाँ बिना उम्मीद के करो, क्योंकि वहाँ से अच्छा होना ज़्यादा लाइकली नहीं है, बट किसी और क्वार्टर से देयर अ बैलेंसिंग एक्ट बीइंग प्लेड बाय गॉड समवेयर, राइट। दैट्स माय थ्योरी ऑफ लाइफ। सो बी गुड टू पीपल, डू गुड फॉर अदर्स, उनकी यादों में, उनकी दुआओं में जियो, टाइप्स, राइट। दैट्स माय फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कि अगर आप बहुत सारे लोगों की दुआओं में होते हो कि यू विल इन एनी केस फ्लरिश इवेंचुअली, एंड दैट्स व्हाट हैज प्रोबब्ली हैपेंड। तो ये आईआईटी की जर्नी थी, जिसके अंदर एक एकेडमिक फोकस कम था मेरा। मार्क्स ठीक ठाक आ रहे थे, मतलब ऐसा नहीं था टॉपर था, बट समवेयर इन द मिड। बट आई वाज लर्निंग मेनी मोर स्किल्स विच प्रोबब्ली एज एन एंटरप्रेन्योर यू रिक्वायर मच लेटर, जहाँ आपको कॉन्फिडेंस चाहिए अननोन टेरिटरीज में जाने का, अननोन लोगों से मिलके अपना माल बेचने का। ये एंटरप्रेन्योर को सब करना पड़ता है, जो कि मेरे को बाद में करना पड़ा। जब मेरे को तब कर रहा था, तब नहीं पता था कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस। तब तो इतने सपने बड़े भी नहीं थे। फिर आईआईटी से पास आउट हुआ, उस टाइम पे सब लोग कोडिंग में जाते थे, मैंने भी कोडिंग जॉब ली। इट उस टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड आई वेंट टू टीसीएस एज माय फर्स्ट जॉब। और मैंने कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया था, केवल एक ही इंटरव्यू दिया था, क्योंकि उस टाइम पे मतलब ऐसा होता था कि टाटा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो उसके अंदर नौकरी लग गई, तो ऐसा लगता था कि बड़ा काम हो गया। और घर वाले भी मतलब टाटा ग्रुप करते हैं, आपके जो दादाजी मेरे और पापा वगैरह है टाटा ग्रुप। तो उधर लग गई नौकरी, एंड स्टार्टेड एज अ डेवलपर। वहाँ पर जाके समथिंग फ्लिप्ड इन माई माइंड, आई डोंट नो व्हाट। बट बॉम्बे में मेरी पोस्टिंग थी, बॉम्बे में मेरा घर बहुत दूर था। यानी कि मैं रहता था कहीं थाने में,
पहले बोरीवली फिर थाने, पर दोनों इक्वली दूर थे और मेरा कफ परेड ऑफिस था। और वो भी पहुंचने की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे को जावा सीखनी थी और जो मेरे को इन्होंने जिस प्रोजेक्ट में डाला था वो बोरीवली में था, नॉर्टेल का। वहाँ C++ में काम होता था। अब मेरे को जहाँ डाला था मेरे को वो करना नहीं था, तो मैं पहुँच गया। मेरे को पता लगा कि TCS का यहाँ जावा एक्सीलेंस सेंटर है कफ परेड में, तो मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने वहाँ पर जाके बोला कि मैं यहाँ के जो हेड है उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने तो हेड से जाके मिला मैं वहाँ पर। तो मैंने बोला मैं जावा का एक्सपर्ट हूँ। जावा मैंने कभी कोडिंग करी नहीं थी तब तक, लाइफ में कभी जावा का जे भी नहीं किया था तब तक। तो मैंने बोला मेरे को बहुत अच्छी जावा आती है, आप मेरे को प्लीज़ यहाँ मौका दीजिए, मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ, मेरे को जावा में काम करने का मन है। तो ई सेट कि ओके आप इससे एक बंदा है उससे इंटरव्यू करो। तो अगले दिन उन्होंने बुलाया, रात भर मैंने बैठ के जावा की किताबें पढ़ी कि इंटरव्यू क्लियर हो जाए। Wow. तो जब मैं गया नेक्स्ट डे, तो उसने मैंने काफ़ी सारे उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर किए। तो उसने बोला था यार ये तो समझ में आ गया कि तेरे को है ना जावा में कोडिंग नहीं करी तूने, ये तो मुझे समझ में आ गया, पर फाइटर है ये भी समझ में आ गया। पर फाइटर है ये भी समझ में आ गया, राइट। तो उसने बोला चल आजा करते हैं काम। तो और मेरा फिर मैंने वहाँ कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, तो मेरा घर बहुत ही दूर था। तो 1.5-2 घंटा आने का, 1.5-2 घंटा जाने का। पहले पैदल चल के स्टेशन आओ, फिर लोकल पकड़ो, फिर वहाँ पर उतर लोकल बस पकड़ो, लोकल बस कॉर्पोरेट छोड़ेगी, फिर पैदल चल के ऑफिस पहुँचो। तो ये मेरा डेली रूटीन था। तो फिर आई रियलाइज कि आई एम वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ट्रैवलिंग। दिन का 3-3.5 घंटा तो इसी में जा रहा है। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पर गार्ड को सेट किया और वहाँ पर मैंने अपना रात को अपना वो लगा लिया, एक छोटा सा गद्दा। और वहीं पर बाथरूम, नहाने का तो फैसिलिटी नहीं था, बट बाथरूम में उससे जो आपका शावर होता है वो उससे आप नहाने वाने लग गए, वहीं अपना सॉल्व कर लिया आपने, Wow. ब्रश व्रश वहीं रख लिया। तो मैं हफ्ते में केवल एक बार घर जाता, अपने कपड़े वपड़े धुलवाता और वापस आ जाता, राइट। तो मैंने अपना परमानेंट ही सेटअप ऑफिस बना लिया। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि मेरे पास वर्किंग आवर्स अचानक से 16 घंटे 17 घंटे कोई है ही नहीं ऑफिस में। अब रात भर खा लिए, तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता गया। तो किसी सडनली ने इन 6 बोला नहीं कि यहाँ पे क्या कर, like there was no objection or nobody came to know? नहीं, तो मैंने काफ़ी टाइम से तो पता ही नहीं लगने दिया कि मैं ऐसे कर Yeah. रहा हूँ, क्योंकि गार्ड को ही पता था। फिर जिनको पता लगा उनको लगा कि आईटी कंपनी है तो लेट काम कर सकते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं था कि कोई इलीगल काम कर रहा था। इट्स जस्ट दैट कि आई वाज जस्ट वर्किंग सीवियरली हार्ड, एंड इन 6 months आई प्रोबेबली बिकेम वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स आउट देयर, राइट, ऑफ माय Wow. एज. I have started Wow. coding like 5 year older people to me. I think that hard work helps. So one thing that I've realized in my life, I'm not a brilliant guy, but I'm a very hardworking guy, and I think that helps in every aspects of my life. So that is my superpower. I'm very very hardworking. तो जहाँ पर आपकी है ना, और मेरा मानना है कि आप है ना रॉकेट बना रहे हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट मैथ कर रहे हो, हाँ, तो उधर बहुत ब्रेन की ज़रूरत है। बाकी जगह पे हार्डवर्क और एग्जीक्यूशन और डेडिकेशन और फोकस की, परसिवरेंस की ज़रूरत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं है ना वो मेरे अंदर एकदम इनबिल्ट है कि मेरी सुपर पावर जो है वो मेरा खुद का हार्डवर्क और परसिवरेंस है, राइट, इन अ वे। तो दैट इज़ व्हाट आई काइंड ऑफ लैंडेड ऑन। तो ये वाला जो पार्ट मैंने किया, जहाँ जहाँ जावा सीखी, तो मैं इतना अच्छा कोडर बन गया। फिर एक कंपनी थी ट्रिलॉजी, उसके 1 साल बाद इंडिया आई। तो दे वांटेड टू रिक्रूट अ बैच टू स्टार्ट देयर इंडिया ऑफिस, जिसको वो पहले यूएस ले जाएंगे, फिर वहाँ से वो इंडिया आएंगे। अब दे दैट जॉब ओपनिंग वाज ओपन ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी आईआईटी से, मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं करी। मैं कोडर, तब सब कोडिंग करते थे तो मैं भी कोडर बना। तो आई सैट इन द इंटरव्यू एंड क्रैक्ड इट, राइट। तो मैं अकेला ही एक बंदा था जो कंप्यूटर साइंस का नहीं था, और बाकी सारे कंप्यूटर साइंस के लोग थे वहाँ पर मेरे बैच में, राइट। एंड देयर इज अ बैच ऑफ 20-21 गेटिंग फॉर्म, एंड इट वाज ऑब्नॉक्शियसली हाई सैलरी दैट दे वर पेइंग इन दोज डेज। तो वो यूएस सैलरी इंडिया में दे रहे थे, ऐसे सोच लो। Wow. तो जब मैंने पापा को फ़ोन करके बताया कि मेरा यहाँ पर जॉब लगा है, ये मेरा पैकेज है, तो पापा ने बोला यार तेरे को इतना पैसा कोई देगा क्यों, कोई स्मगलिंग वगैरह करा रहे हैं क्या? ये उस जमाने के लिए बहुत बहुत लार्ज सम था। मतलब आई स्टिल रिमेंबर इट वाज अ 36 लाख पैकेज विद 12 लाख इन Wow. स्टॉक एंड 24 लाख इन कैश, राइट। तो वो बहुत Wow. बड़ा पैकेज था बहुत, उस जमाने में। absolutely, आई absolutely. एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2000, राइट। तो Yeah, और yeah. मेरी उससे प्रीवियस जॉब थी 2 लाख की। Uh, अराउंड इतना जंप कहाँ से हो सकता है? तो कहीं ना कहीं, तो आई थिंक देर इज दैट थिंग आई स्पोक अबाउट, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो मैं अगर वहाँ जावा एक्सीलेंस पहुँचा तो कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी। अगर मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने गया और ट्रैक मारा जहाँ मेरे को पता था कि कंप्यूटर साइंस ही इन्वाइटेड है, मैंने बताया नहीं मैं कंप्यूटर साइंस का नहीं हूँ, देन आई गॉट सेलेक्टेड। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो थी, अननोन टेरिटरीज में जाना, आई थिंक दैट हेल्प्ड।
अदर एस्पेक्ट वाज हार्ड वर्क, राइट? दिस अगेन प्रूव्ड कि हार्ड वर्क करके आप कहीं भी पहुंच सकते हो, राइट? तो दिस फीलिंग ऑफ हार्ड वर्क गिव्स यू प्राइड. Hard work gives you the results which make you proud. That has got cemented in my lifestyle always, and that's what I teach my kids also. मेहनत करोगे मिलेगा, राइट? तो यहाँ से जब मैं फिर यूएस जाता हूँ तो आई एम सराउंडेड बाय ऑल आई. तो आईआईटी में भी ऐसा नहीं है कि आप जब आईआईटी जाते हो तो आपके दिमाग में एक इमेज होती है कि जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं इनका अलग ही स्किल लेवल होता है, टॉप 100 में जो आते हैं, राइट? तो आईआईटी में भी ऐसे, इट्स ऑल नॉट ऑल अमंग्स इक्वल. तो आईआईटी में एक टॉप 100 होते हैं जो कंप्यूटर साइंस जाते हैं, फिर बाकी सारे होते हैं. ऐसे आपकी एक फीलिंग होती है जब आप जाते हो. तो जब मैं वहाँ गया, मैंने कोडिंग कोडिंग चालू करी, तो मैं तो इतना कोडिंग करके आया था ऑलरेडी, तो मैं तो बहुत अच्छा कोडर था ऑलरेडी, तो मैं उनसे बेटर कर रहा था. दैट काइंड ऑफ गिव मी सुपर कॉन्फिडेंस इन लाइफ कि बॉस, दैट वाज जस्ट अ थॉट, हार्ड वर्क बीट्स एवरीबॉडी लिटरली, राइट? तो कहीं ना कहीं वो एकदम जीरो इन हो गया कि भाई आपका हार्ड वर्क जो है आपको कहीं भी ले जा सकता है. एंड आई वाज अ बेटर कोडर देन मोस्ट ऑफ द बैच, राइट? एंड दैट कॉन्फिडेंस हैज नेवर गॉन इन लाइफ कि हार्ड वर्क से आप कुछ भी पा सकते हो. आपको जो लोग लगता था कि तोप है, वो एक्चुअली बंदूकें निकले लिटरली, राइट? आपको वो वाली फीलिंग आने लगी, यार आप तोप हो. तो कहीं ना कहीं वो वाला एक बहुत ही अलग जोन में मैं पहुंचा जहाँ पर वो फीलिंग बहुत स्ट्रांग हुई कि हार्ड वर्क से आप कहीं पहुंच सकते हो. देन आई वाज इन यूएस, ऑस्टिन टेक्सास में थे हम लोग. पहली बार लग्जरी देखी लाइफ के अंदर, एकदम 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है, अच्छी गाड़ियाँ चला रहे हो, बंगले टाइप के घर में रह रहे हो. मतलब ऑस्टिन इज क्वाइट स्प्रेड आउट, तो वहाँ एकदम बहुत ही अच्छा रियाटा अपार्टमेंट होते थे, वहाँ ठहरा था. अलग ही लाइफ देखी मतलब. पर वहाँ पर एक पर्सनल टच नहीं मिल रहा था. मतलब जैसे कुछ एक दोस्त भी बने यूएस के, तो वहाँ This was पर just a short training you went to the US now. मतलब you were नो, not दिस वाज posted वन to ईयर. US. नो, अच्छा, आई वाज 1 पोस्टेड year टू यूएस posted. इनिशियली. Okay, 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 okay. तो वहाँ पर जाके वो पर्सनल वार्मथ नहीं आ रही थी. इंडिया में क्या है कि अपने जो लौंडे दोस्त होते हैं ना, कभी भी कॉल, कभी भी गए, टपक गए अपने आपस में, फिर मस्ती कर रहे. तो यूएस में ऐसा नहीं होता. यूएस में आपको यू हैव टू इन्फॉर्म दैट आई एम कमिंग, यू हैव टू कॉल अपॉन. तो मेरे को वो पर्सनल टच लगी नहीं रहा यार. अपने अच्छे हाँ, दोस्त हैं, इतना टाइम स्पेंड करते हैं, तो कभी भी एक दूसरे के जा हाँ, सकते हो. वैसी वाली फीलिंग होती है, हाँ, बैचलर ही हो आप, अभी किसी की शादी भी नहीं हाँ, हुई. बट यूएस कल्चर में ऐसा थोड़ा कम है, मतलब, राइट? तो यू हैव टू कॉल अपॉन. तो एक फ्रेंड के मिलने गया, तो उसने बोला व्हेन डिड आई कॉल अपॉन यू. मेरे को लगा यार वैसे तो इतना मिलता है यार, ये पता नहीं कैसे बोल रहा है. तो मेरे को लगा यार ये कंट्री अपने लिए नहीं है यार, वैसी नहीं है, अपने टाइप की नहीं है, राइट? तो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है. वैसी वाली फीलिंग आई. देन आई थॉट कि लेट्स इंडिया विल बी अ बेटर ऑप्शन. वैसे भी ये पोस्टिंग फाइनली इंडिया आनी थी, तो वी हैड ऑप्शन, यू कुड स्टे बैक और यू कुड मूव ऑन. तो मैं फिर बैंगलोर शिफ्ट हो गया. तो बैंगलोर की जर्नी के अंदर वी सेट अप द ऑफिस लिटरली फ्रॉम स्क्रैच आउट देयर इन बैंगलोर. और बैंगलोर जाके फिर अलग ही एक लाइफ चालू होती है आपकी. पहली गाड़ी खरीदते हो आप, एक प्राइड आती है हार्डवर्क से, कुछ सॉफ्ट एसेट्स की जो प्राइड होती है वो मिलना चालू होती है बेसिकली. तो आप वहाँ से अपनी एक नई ज़िंदगी चालू करते हो. उसके आफ्टर रीचिंग बैंगलोर 1 साल बाद मेरी शादी भी हो जाती है. तो एक नया घर सेटअप करते हो, अपने पैसों से पहला घर खरीदते हो. तो एक छोटी छोटी wow. चीज़ों की एक वो होती है, एक माइलस्टोन, राइट? तो 2002 में आई बॉट माई फर्स्ट हाउस. आफ्टर मैरिज, आई गॉट मैरिड इन 2002, एंड आई वाज वेरी यंग. आई वाज जस्ट 25 व्हेन आई गॉट मैरिड, and my wife was 21, and she has been a strong support pillar to me throughout my journey. क्योंकि आई थिंक उसने सैक्रिफाइस ज़्यादा किया है, क्योंकि आई प्रोबेबली in this journey of building this startup would not have been an ideal husband to liking of ideal husband kind of, if I were to put it that way. टाइम कम मिलता है स्टार्टअप जर्नी में. आपका स्टार्टअप इतना ज़्यादा टाइम ले लेता है कि स्पेशली द इनिशियल ईयर्स सेटअप टाइम में, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सुपर का कॉम्प्रोमाइज कर देते हो अपनी फैमिली Yeah, के I'm लिए. sure. तो आई मतलब थिंक शी हैज बीन वेरी आप सपोर्टिव. जॉब में 16 घंटे काम कर रहे थे, तो आई एम श्योर उस स्टार्टअप में तो इट वुड हैव बीन मोर इंटेंस. So in fact, even in Trilogy, when I was in Bangalore, I would work late. So I'm a late riser and I work the night out. तो मैं टिपिकली 4-5 बजे सोता हूँ नॉर्मली अपनी लाइफ में, और थोड़ा लेट ही उठता हूँ, 9-10 बजे, राइट? तो मेरे केस के अंदर क्या है कि मेरा हार्डवर्क ही मेरा वेपन रहा है. तो मैं मेहनत हमेशा ज़्यादा करी, और फिर मैं अगर हार्डवर्क करता हूँ तो पार्टी उससे ज़्यादा करता हूँ. तो मेरा लाइफ का थीम ये है कि वर्क हार्ड पार्टी हार्डर. तो कहीं ना कहीं मस्ती भी बहुत करता हूँ और काम भी बहुत करता हूँ. तो ऐसा नहीं कि यू नीड टू अनवाइंड ऑल्सो, इज माई कोर फिलोसफी कि अगर आप केवल अपने आप को बर्न आउट कर लोगे तो नहीं चलेगा. तो आई हैव आई हैव ऑलवेज मेड श्योर कि जहाँ पर भी मैं रहा हूँ वहाँ पर देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ पार्टी अराउंड, क्योंकि दैट री एनर्जाइजेस मी अ होल लॉट. तो
ये बैलेंस जो है, आई थिंक बैलेंस ऑफ एक्सट्रीम हार्ड वर्क विद extreme party at times has kept that balance of life, that charm, that energy alive. And typically I infuse a lot of energy wherever I go, and I think that's also another secret weapon of mine, कि आप है ना जब अगला बंदा बैठा हो ना तो बहुत एनर्जी होती है आप में, इट रेडिएट्स, एंड देन सेकंड गाय एब्जॉर्ब इट एंड ही रेडिएट्स एनर्जी. तो आई Right. थिंक लीडरशिप में मैंने ये भी सीखा कि यार है ना, एनर्जी प्लेज अ बिग रोल. इफ यू आर साउंडिंग नेगेटिव, डल, the meeting won't go well, the people would go down in a negative zone, that will reflect in a larger outcome. So I tell my leaders that आप लोग एक सूरज हो, सूरज के अराउंड ऐसे और चंद्रमा है, आप चंद्रमा पे अगर आप लाइट डालते हो तो वो रिफ्लेक्ट करता है, वो आगे दिखती है. तो प्रैक्टिकली जो भी बिजनेस चलाते हो आप एक सूरज हो, सेंटर हो आप उसके, अगर आप फाउंडर हो, आप लीडर हो अपने विंग के, तो यू हैव टू रेडिएट अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर मेनी मून्स टू शाइन, सो दैट द होल गैलेक्सी कैन हैव लाइट इन अ वे. तो वो मेरा कोर मानना भी रहा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनर्जी इन्फ्यूज़ करो. तो ये मेरा शुरू से ही रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने ये कंपनी चलाने के बाद किया. हार्ड वर्क हैज़ बीन पार्ट ऑफ माई लाइफ, हाई एनर्जी हैज़ बीन पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो ये दो चीज़ें कांस्टेंट रही हैं हमेशा. फिर ट्रिलॉजी के अंदर एक मेरे को लकीली मौका मिला टू डू माई ओन स्टार्टअप. सो दैट वाज प्रोबेबली अ टर्निंग पॉइंट वेयर आई एक्चुअली लर्न एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स फॉर द फर्स्ट टाइम. क्योंकि आपको एक बोला कि आप एक पायलट प्रोजेक्ट बनाओ, अगर अच्छा चलाया तो फंड कर देंगे. तो आई वॉज रनिंग 5-6 सच प्रोजेक्ट्स एंड वन गॉट सेलेक्टेड फॉर फंडिंग. तो उसके अंदर बेसिकली आई गॉट अ इंटरेक्शन डायरेक्टली विद द CEO ऑफ द कंपनी ट्रिलॉजी, जो लेमैंड. ही हैज़ बीन अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑल्सो इन माई लाइफ. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम ऑन हाउ ही वुड रन बिजनेस, हिज रिस्क टेकिंग एबिलिटीज. वो भी बहुत पार्टी हार्ड करता था, वर्क हार्ड करता था, उस टाइप का बंदा था. We would have drinking competitions also, bowling competitions also, along with a lot of other work related interactions. So kahin na kahin I think what he told me was कि मैं I was building something which was in B2C space to optimize mobile phone bills, कि आप अपना बिल अपलोड करो, हम आपको बेस्ट प्लान बताएंगे आप किस पे होना चाहिए आपको. उस ज़माने में बड़े सारे पैक्स आते थे, SMS पैक, इंटरनेट पैक, फलाना पैक. फिर एयरटेल टू एयरटेल डिफरेंट रेट होता था, एयरटेल टू रिलायंस. तो उसका हमने पूरा एक वो बना था कि सारे प्लान्स डेटाबेस में हैं, यहाँ से बिल अपलोड हुआ, नाउ फाइंड द बेस्ट ऑफरिंग फॉर यू. वो था. तो वो जब मैं लीड कर रहा था वहाँ पर उस टाइम पे, तो आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट जब व्हेन आई गॉट अ मैंडेट टू रन दिस विद एज अ न्यू कंपनी वर्टिकल. वहाँ पर है ना कहीं मेरे को मेरे CEO ने बोला, जो ने, कि यू आर अलाउड टू स्पेंड मनी ऑन product technology as much as you like, but you will not be allowed to spend money on marketing even a single rupee. तो वहाँ पर है And ना मेरे this को, was a product for India? this is a product for India. Yeah, this is all Okay. Indian product. So this was all India team, India product. Okay. इंडिया में हम लोग फ्रेशर्स हायर करते थे, फ्रेश आउट ऑफ IITs एंड रेप्यूटेड कॉलेजेस, और उनके थ्रू हम लोग ये प्रोडक्ट बनवाते थे. Hmm. तो आई वाज द सेक्शन लीड एट दैट पॉइंट. तो ये पूरा इंडियन आइडिया था, इंडियन लोग थे, और वो एकदम फ्रेशर्स से जिनसे आपने टीम बनाई थी. तो ऐसा भी नहीं था कोई बहुत एक्सपीरियंस महंगी टीम बनाई. तो आप इन लोगों को लेके आप एक बना रहे थे ये प्रोडक्ट, राइट, ऑफरिंग. तो आपका है ना इसके अंदर इस प्रोसेस में क्या हुआ कि आपको बोला गया कि आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में 1 रुपया खर्च करना अलाउड नहीं है. दैट्स व्हेन यू बेसिकली लर्न हाउ टू स्केल ऑर्गेनिकली. तो आई लर्न SEO, कि भाई वेबसाइट पे अगर कोई भी एयरटेल का प्लान ढूंढे तो मैं ऊपर टॉप पे कैसे आऊँ. तो दैट्स व्हाट आई लर्न, ताकि वो मेरे पास आएगा, फिर मैं बोलूँगा अपना बिल अपलोड कर, या प्रीपेड है तो फिर वैसे देख ले तेरे के लिए बेस्ट प्लान कौन है. तो मैंने पूरा एक साइट बनाया उसका, yourbillbuddy.com नाम था साइट का. तो इससे मेरे को ना आया समझ में कि ऑर्गेनिकली ट्रैफिक कैसे लाते हैं, कस्टमर एक्वायर बिना खर्चा करे कैसे करते हैं. तो आई थिंक कंस्ट्रेंट्स आर गुड इन लाइफ, कंस्ट्रेंट्स टीच इनोवेशन. तो फिर एक आइडिया आया कि अगर एक बंदे ने मान लो बिल ऑप्टिमाइज कर लिया अपना, तो उसके तो मोबाइल बिल को मैंने पूरा रीड किया है, तो सब जितने भी उसने आज तक कॉल किए सबके नंबर उस कॉल में है, SMS किए सब नंबर उस कॉल में. तो जब रिकमेंडेशन दो उसको, बोलो कि वुड यू लाइक टू शेयर योर सेविंग्स विद योर फ्रेंड्स, वो एक बटन दबाएगा, मैं सबको SMS डाल दूंगा. तो इट बिकेम Wow. ह्यूजली वायरल, मतलब Amazing. एकदम Amazing. से वाइल्ड फायर की तरह चल गया था उस टाइम. क्योंकि Hmm. जो भी देखता वो एक बटन दबाता, और मैं पीछे से सबको SMS भेज देता कि हे योर फ्रेंड अमित जस्ट सेव 500 रुपीज, वुड यू लाइक टू लॉग ऑन टू yourbillbuddy.com टू सेव, राइट. तो दैट्स हाउ. Wow. तो उस टाइम पे इस तरीके की चीज़ें समझ में आ रही थी कि एक
कंज्यूमर अगर एक आए तो उससे हम लोग कैसे लाएं, वो 2 लोग और ले आए, और अगर ये चेन बन जाए तो बिना पैसों के आप बहुत सारा ट्रैफिक ला सकते हो। तो वी सॉ इनसेन साइन अप्स बैक देन। And then to monetize it, again I learned how to monetize it. So there was a person whom I was getting coached with, who was a product sales guy from US, Steve. तो स्टीव बेल ने सिखाया कि कैसे इस माल को बेचते हैं। फिर मैं यहाँ पर गया, तो अब मैं जाता था मीटिंग्स में, तो मेरे से 20-30 साल बड़े लोग होते थे। मैं उस टाइम 26 साल का 27 साल का लड़का था। टेलीकॉम इंडस्ट्री वॉज वेरी कॉपरेटाइज्ड, सूट वाले बहुत 40 45 50 वाले साल। तो एक बच्चा आता था मीटिंग में लिटरली। तो आई यूज टू रिक्वेस्ट स्टीव कि तू आ जा एक बार, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है पर यहाँ पर इंडिया में थोड़ा वो चलता है। अब तो थिंग्स चेंज हो गई हैं, अब मेरा माइंडसेट भी चेंज हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने उस प्रोडक्ट को दिखाया बहुत सारी जगह, फिर हमने 2 जगह एज अ चर्न रिडक्शन ऑफरिंग करके इसको बेच भी दिया। तो प्रोडक्ट ऑल्सो गॉट मोनेटाइज्ड। अ टीवी कैंपेन रैन बाय वन मोबाइल प्रोवाइडर, टेलीकॉम प्रोवाइडर, कि आप अपना बेस्ट प्लान यहाँ पर आके ढूंढो। तो वो हमने बनाया था पूरा उनका प्रोडक्ट। तो Wow. कहीं ना कहीं So ग्रेटिफिकेशन there's था like a कि white labeled version for हाँ, that राइट, company. एग्जैक्टली। ठीक तो हम लोगों ने ना है। कहीं एक इंजन बना के पूरा प्रोडक्ट टेक लीड करके उसको एक मैंने एक एंड टू एंड काइंड ऑफ जर्नी विद इन ट्रिलॉजी देखा। जब ये सब चल रहा था तो फिर माय फादर गॉट डायग्नोस्ड विद कैंसर इन 2005-6 पीरियड। तो and trilogy that way was very generous enough to give me an option to work from home. तो लास्ट के 9 महीने 1 साल मैं पापा के साथ ऑन एंड ऑफ बॉम्बे में रहा, जयपुर में रहा। तो उनके साथ लकीली मेरे को एक वो मिला कि सेवा करने का मौका जिसे कहते हैं ना, वो मिला। तो एंड ही वाज ऑलवेज पॉजिटिव, इवन व्हाइल ही न्यू ही इज गोना डाई, ही वाज सो पॉजिटिव। तो लास्ट में क्या हुआ, बॉम्बे में मेरे फादर को बोला कि अब आपका हो गया, अब ट्रीटमेंट नहीं बचा है, तो you have got 10-15 days at best left. So my father said, "Kid, I don't want to go back to Jaipur. Take me to Kashmir. I don't want to see crying faces around me. I want to have happiness around." तो Wow. पापा मम्मी मैं हम लोग चले गए कश्मीर। सो लास्ट के 15 दिन जब बचे थे उनके, तो हम लोग ने आखिरी के 10-12 दिन कश्मीर में बिताए। फिर उनकी थोड़ी और ट्रबल्स बढ़ गए, तो वी गॉट हिम बैक टू जयपुर एंड देन ही एक्सपायर्ड फ्यू डेज लेटर। But I saw somebody living his life fully even till the last and not trying to get bogged down कि मैं मरने वाला हूँ, right? And I saw that spirit of life in him, and he would play TT there with me in Kashmir. मतलब अलग सी ही एक मेमोरीज है मेरे को तो उसकी, एकदम इतनी विविड, राइट? Incredible. तो कहीं ना कहीं एक है ना, आपने वो एक जर्नी फादर की साथ में अपने प्रोफेशनल जर्नी के पैरेलल देखी है, जहाँ आप एक अच्छा कर भी रहे हो कंपनी में, दूसरी साइड पे आप ये कर रहे हो। When my father expired, then it was a vacuum for me, because I was very attached, and for my brother also. And we both were staying in Bangalore in same house. तो हम लोगों ने फिर, and we were both earning great packages back then and for the time we were in. तो हम लोगों ने फिर, हमारा एक क्रिटिकल डिसीजन था कि अब क्या करना है नेक्स्ट। तो वी बेसिकली सेट किया, या तो दादा दादी मम्मी को हम लोग बैंगलोर ले आते हैं, या फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। देयर 2 चॉइसेस, बट टू शिफ्ट देम आउट फ्रॉम वेरी, जयपुर के बड़ा सोशल टाइप की जगह है, यहाँ पर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, बहुत सारे और लोग हैं जिनको आप जानते हो, उस टाइप की जगह है जयपुर, राइट? यहाँ पर पर्सनल रिलेशन बहुत होते हैं, जैसे मेट्रोज में लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ हमारी शादियों में जैसे दादाजी के, हमारे तो इतने फ्रेंड्स नहीं है, बट दादाजी के क्योंकि वो गवर्नमेंट में थे, तो उनकी 1500 लोग आए थे शादी में मेरी, अनुराग की भी, राइट? तो दैट इज Wow. हाउ लार्ज कम्युनिटी यू बिल्ड इन अ टाउन। तो दैट वाज तो uprooting, and he was a practicing astrologer also. My grandfather was practicing astrology, और उनका पूरा बेस यहीं था। तो उनको यहाँ, and he would be very meaningfully occupied the full month, right, doing his practices etc. तो मुझे लगा कि हम लोग अगर इन लोगों को पापा दादा दी सबको लेकर जाएंगे, तो दैट विल काइंड ऑफ shorten their लाइफ स्पैन, बिकॉज मीनिंगफुल ऑक्यूपेशन नहीं होगा, they'll feel out of circle. So we decided to move on to Jaipur basically. दैट वाज नॉट कि हमें कंपनी बनानी है इसलिए मूव ऑन करते हैं, तो हम लोग इस चक्कर में यहाँ पर मूव करे जयपुर। What तो was जब जयपुर, Anurag doing at this time? अनुराग वाज ऑल्सो कोडर, ही ऑल्सो वेंट टू IIT दिल्ली। Hmm. तो अनुराग ने जाके And फिर what's your age difference? Like, when did एग्जैक्टली 2 years, वी okay. वी बोथ आर बोर्न ऑन 12th of November, 2 years apart।
Wow. We used to compliment our father, you have great mathematics skills, कि आपने बच्चों को भी सेम दिन निकाल दिया. We used to joke with him around that. So 2 साल का, and Anurag to me is more like a friend, a alter ego than वैसे टिपिकली ब्रदर्स के अलग फ्रेंड सर्कल वगैरह होते हैं, हमारा सब कुछ सेम ही रहा लाइफ भर. तो वही मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया इस चक्कर में. हमारे को घर से बाहर जाना अलाउड नहीं होता था स्कूल के बाद, तो हमारा कुछ एक्सटर्नल फ्रेंड सर्कल नहीं बन पाया. तो हम लोगों ने आपस में ही अपनी पूरी एक लाइफ बना ली, दोनों ने साथ में ही खेलते थे, साथ में ही चीज़ें करते थे, तो वैसा वाला था. तो अनुराग और मेरा गैप है 2 साल. तो जब हम लोग ने यहाँ, फिर हम लोगों ने जब सोचा इतने सारे वेरिएबल्स के, तो हम लोग चलो मूव करते हैं. मूव करके हमने पहले सोचा कि चलो पापा का जो बिजनेस है पहले वो ट्राई करते हैं. तो फर्स्ट 6 मंथ वी एक्चुअली ट्राइड दैट. अब 6 महीने के अंदर हम लोगों को समझ में आ गया कि यार ये जो है ना इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग बिजनेस नहीं. बट इट वॉज अ इम्पॉर्टेंट फेज टू गो थ्रू दैट, आई बी कैंडेड, बिकॉज मैं ट्रिलॉजी में था, अनुराग सेबर में था. सेबर वॉज एन ऑप्टिमाइजेशन चेन, लार्जेस्ट फ्लाइट बुकिंग कंपनी है सेबर. अनुराग उसमें था और एल्गोरिथम्स वगैरह लिखता था फ्लाइट ऑप्टिमाइजेशन के स्केड्यूल्स के. तो हम लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअली माइंड सेट से आते हैं दोनों, एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. तो जब यहाँ आए तो हमने पापा की एक्चुअली लाइफ पहली बार जी. हमें पता नहीं था कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ ही लिव्स फ्रैंकली. So we exactly stayed at same places that he stayed, took same flights, met the clients जो उनके रहे होंगे. तो हम लोगों ने पहली बार उनकी लाइफ रियल में देखी, राइट. एंड इट वाज स्टॉकिंग कि हम लोग थे ट्रिलॉजी में, वो सेवर में हमें बिजनेस क्लास ट्रैवल मिल रहा है, 5 स्टार में ठहर रहे हो आप, वो वाली लाइफ थी हमारी, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट. तो आपने पहली बार देखा कि एक एंटरप्रेन्योर किस लाइफस्टाइल के थ्रू जीता है जब खुद के पैसे खर्च करता है. And it was a most humbling experience of my life. And I'm glad that that happened first before we started the company, because that ego needed to be crushed. तो जब आप पहुंचे यहाँ पर, आपने देखा $15 के होटल में ठहरते हो आप, बिल्कुल ही बेयर बेसिक, खूब चलना पड़ता है, ऐसे झूला लगा के जाते हो आप. लोग, आप दुकान में एंटर कर रहे हो, लोग ऐसे भगा देते हैं, Oh, अभी shucks. टाइम Okay. टाइम नहीं, राइट. तो दैट वाज Yeah. लाइक completely transformative zone for me. And I think in hindsight it was probably the most humbling experience, which was much needed to crush the ego to become an entrepreneur, because entrepreneur has to go through a lot of rejection, and I was rejected every day multiple times by so many people, throwing us out of the shop. तो ये चलता था. तो वो जो एक्सपीरियंस था, दैट showed us what our father lived, and the respect grew many fold. क्योंकि मैं क्या करता था, पापा के लास्ट स्टेजेस जब आए थे उसके पहले हम लोग बहुत बातें करते थे. आई वुड टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड अ ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू बिल्ड लार्ज स्केल बिजनेस. मैं ट्रिलॉजी से आया हूँ, मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो ज्ञान देने की आदत होती है. देन व्हेन आई रियलाइज्ड ऑल माय एडवाइसेस, इंडिया में ज्ञान देने की आदत बहुत होती है. व्हेन आई ran his business for 6 months, I realized कि ये जो भी मेरी एडवाइसेस थी वर फार फ्रॉम इम्प्लीमेंटेबल, फार फ्रॉम ग्राउंड रियलिटीज दैट एग्जिस्ट इन हिज बिजनेस. और मैं कहीं एक 1000 फीट से एडवाइस कर रहा हूँ. तो एक वहाँ से एक और क्लैरिटी मिली कि ट्रेंचेस में जाके जब तक धंधा समझो नहीं तो ज्ञान मत देना, राइट. एंड दैट्स व्हाट आई लर्नड इन दैट ट्रिप. And we made a few trips, and then on this side we had to deal with lot of people who would sell gemstones, trading का काम था. तो वहाँ पर भी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं यू आर मिसिंग दैट पार्ट. तो 6 months आउट, मी एंड अनुराग सेड कि लेट्स बिल्ड समथिंग विच इज आवर कोर, लेट्स डू समथिंग इन सॉफ्टवेयर which probably forms the core. We started this company, Girnar Soft. Girnar is a Jain temple in Gujarat, Okay. and is also the name of our house. So मैं गिरनार जी कभी गया नहीं हूँ, जस्ट टू बी क्लियर. बट हमारा हमारे घर से बड़ा एसोसिएशन है गिरनार नाम से, क्योंकि हमारे घर का नाम गिरनार है. बचपन से आप वो नेम प्लेट देखते हो गिरनार की, तो कहीं ना कहीं आपने गिरनार. फिर हमने बोला और बड़ी कंपनीज कौन थी उस जमाने में, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी होती है, तो हमने बोला चलो गिरनार सॉफ्ट बनाते हैं, एक बड़ी कंपनी बनेगी. दैट इज हाउ द Okay. नेम गॉट कॉइंड Amazing. ऑन गिरनार सॉफ्ट, राइट. तो गिरनार सॉफ्ट बनाई हमने, एंड देन वी बेसिकली started to find work. And reality is the karma theory comes back. If you have done good to people, good comes back. So we got breaks, first few breaks from our people whom we had worked with earlier. So Anurag got break from his ex-boss, I got break from my ex-boss.
पीपल हु ट्रस्ट। तो आपका एक चीज़ का ख्याल रखना कि जहाँ पर भी जाओ, जैसा भी करो, ट्रस्टेड रिलेशनशिप बनाना क्रिटिकल। अगर आप ट्रस्ट के साथ रिलेशन बनाते हो तो वो कहीं ना कहीं वापस आता है। तो एक चीज़ ये सीखी एज एंटरप्रेन्योर कि आपको है ना रिलेशनशिप में ट्रस्ट वर्दी होना क्रिटिकल है। एंड इफ यू आर देयर, you'll be able to do it. And People, these were like outsourcing of a software development project yeah, kind of. just outsourcing work for good 1 year we did only outsourcing. अब यहाँ पर हमारे को प्रोजेक्ट उठाने थे, तो अब अगले ने पूछा भाई टीम क्या हो, और हम लोगों ने लिटरली है ना एक गैरेज, आप इमेजिन करो उसका सेटअप है, और उसके अंदर अपने शादी की जो टेबलें होती हैं किराए पे जो आती हैं वो लेके वाइट कपड़ा लगा रखा है, और अभी आप दोनों बैठे हो उस गैरेज में, और आप सोच रहे हो चलो धंधा चालू किया हमने, राइट। दैट इज हमारे घर में ही हमने चालू किया था, क्योंकि उसके अंदर रेंटल नहीं आता शुरू में, राइट। तो यू ऑब्वियसली आर ट्राइंग टू बी एज फ्रूगल एज यू कैन बी। 2 लैपटॉप थे, मैं अनुराग, और एक शादी की टेबल किराए की, और ऐसे करके हमने धंधा चालू किया। अब इसके अंदर हमने जब जो डे 1 था कंपनी का, हमने बोला यार अब चालू कर रहे हैं बिजनेस तो कुछ बड़ा बनाते हैं। तो वी सेट कि चलो एक बड़ा नंबर चुनते हैं जो बनाएंगे, तो $1 billion कंपनी बनाते हैं। दैट वाज अ ड्रीम बैक देन कि विल बिल्ड अ Wow. $1 billion कंपनी। Wow. And we went and updated our LinkedIn claiming that we will build a $1 billion company. Now there were friends who knew us obviously at our respective companies. अब लोगों ने कुछ लोगों ने कॉल किया देख के, भाई क्या लिख रहा है, पागल हो गए, $1 billion कंपनी है। Yeah. But I think that number kind of stuck कि बनाना है, right? And I think that somewhere we believed this will happen. How we did not know, of course, but that belief system was that it will happen. आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि कहीं ना कहीं उस नंबर ने बहुत सारी चीज़ें करवाई। एंड आई एक्सप्लेन इन द जर्नी हाउ। तो वी स्टार्टेड विद आउटसोर्सिंग कंपनी। वी वर ब्लेस्ड बाय गॉड टू, जैसे अब आप ब्लेस्ड बाय गॉड का कर्मा थ्योरी आती है कि भाई हम पापा के लिए छोड़ के आए। जो फर्स्ट ईयर था उसका प्रॉफिट हमारी दोनों की सैलरी से ज़्यादा था। तो Wow. दैट इज हाउ Amazing. द कर्मा कम्स बैक इन अ वे, क्योंकि आप एक मूवमेंट लिया है आपने। और हमारे प्रॉफिट इसलिए भी ज़्यादा था क्योंकि शुरू में क्या हुआ कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स आए उनको हमने बोला चलो हायरिंग करते हैं, अब प्रोजेक्ट आ गए हैं। तो जब हमने वैकेंसीज निकाली तो लोग हमारा सेटअप देखते थे आके, और इंटरव्यू करे बिना चले जाते थे कि ऐसी कंपनी में कौन आएगा। तो स्टार्टअप का Right. कोई फैड होता नहीं था कि स्टार्टअप कुछ होता है, तो उन्होंने ऐसे ऑफिस में कौन काम करेगा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर एक्सपीरियंस तो आए नहीं, कोई आए नहीं। फिर हमने बोला यार अब क्या करें, तो हमें पता लगा कि भाई MCA कोर्स होता है जहाँ पर 6 महीने की इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है। उन्होंने चलो इन लोगों को ले आते हैं, और जिन लोगों की जॉब नहीं लगी थी उस साल उनको एज फ्रेशर्स हायर कर लेते हैं। तो वी एंडेड अप हायरिंग वेरी एक कम्प्लीटली फ्रेश बैच। तो हमारा, मेरा अनुराग का, दोनों का काफ़ी टाइम उनको कोचिंग देने में, कोडिंग सिखाने में इसमें जाता। और मैं खुद बैच रन करता, अनुराग खुद बैच रन करता। और मैंने ये सारे लोकल विलेजेस के लोग बच्चे थे, लोकल कॉलेजेस के बच्चे थे, कोई ऐसा कोई Tier 1 Tier 2 भी नहीं, Tier 3 कॉलेजेस के थे सारे। एंड दिस इज़ अ लर्निंग फॉर मी, एंड दिस इज़ व्हाट आई लर्नड इन द जर्नी कि आपको लगता है कि IIT में हो तो आप टैलेंटेड होते हो, आप अगर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के हो तो अच्छे होते हो, IIM के हो अच्छे होते हो। आई सॉ एक्सेप्शनल टैलेंट है। और द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज, क्योंकि आप खुद भी IIT के होते हो तो आपको थोड़ा सा वो रहता है, हवा रहती है। When I worked with these talented folks, I realized, what kind of talent country offers. This just that talent does not get exposure. अभी हमारे साथ काम कर रहे थे तो बहुत फास्ट सीख रहे थे, और हम लोग अपने प्रोडक्ट्स भी बनाने लग गए थे 1 साल बाद। तो कहीं ना कहीं इनका लर्निंग कर्व वाज, सो आई ऑलवेज टेल पीपल इट्स नॉट द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट मैटर्स, इट इज एक्सपीरियंसेस पर ईयर दैट मैटर्स। सो चूज योर फर्स्ट जॉब वेरी केयरफुली, इन Wow. विच यू कैन लर्न 3 years 5 years in 1 year। अब ये जो Amazing. बच्चे आए थे, इनको पूरी एंड टू एंड वेबसाइट बनाना आ गया था, डेटाबेस संभालना आ गया था, क्वेरीज लिखना आ गया था, सारा जावा JSP सीख गए थे, पूरी फुल फ्लेजेड चीज़ें एकदम 6 महीने 1 साल में सब आता था। अब ये एक्सपीरियंस टिपिकली अगर आप बड़ी कंपनी में जाओ तो आपको मिल ही नहीं सकता। आपका कोड कमिट होने में 6-7 महीने लग जाते हैं। यहाँ पर तो बच्चा कोड कर रहा था, लाइव जा रहा था, और उसमें एक्सट्रीमली मेरे को अनुराग को, मैं स्टिल रिमेंबर, रात रात भर ऑफिस चला करता था, लोग वहीं सो जाते थे, वहीं अपने ब्रश Wow. वगैरह रखे हुए थे सबने ऑफिस में। तो एकदम बहुत Wow. ही हार्ड वर्किंग हंग्री लोग मिले। तो Hmm. एक कल्चर ऐसी बनेगी हार्ड वर्क की, जो हम लोग कर रहे थे फाउंडर्स, तो ये नए फ्रेशर्स आए थे वो भी उतना ही हार्ड वर्क करने लग गए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक ऐसा एक एक फैमिली टाइप का एनवायरनमेंट बन गया, जहाँ पर सब लगे हुए थे लिटरली, राइट।
पार्टी भी बहुत करते थे अगेन, और कल्चर वही रखा, पार्टी हार्ड, वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर का। तो कहीं ना कहीं हम लोग ने देखा कि ये सारा जो फ्रेश क्राउड था ये इवॉल्व होता गया, एंड नाउ लॉट ऑफ आवर टॉप मैनेजमेंट इज फाउंड बाय दीज folks. Our Oh, chief marketing officer, our chief technology officers are people whom we hired as freshers. और amazing. इन फ्रेशर्स को हमने हायर किया था 5,000 की सैलरी पे उस जमाने में। Right. 5,000 to 10,000 का पैकेज देते थे हम लोग, राइट। तो अब ये जो बच्चा है ये कहाँ पहुँच सकता है, कैसे, तो अक्सर क्या है, जो द पैट ऑन द बैक आई गॉट फ्रॉम माई फादर is exactly the pat on the back they got, and they blew. And every single person has talent in my view. You just need to find which dimension and give a pat on the back. There is how I have started to see the world. There's nobody average. Everybody is good at something. We just don't have the capability as a leader to find that. And if we have that insane capability, we will be able to get the best out of every resource we have. Is how I Amazing. view leadership as now. Mm. So coming back, this 1 year later, we were highly profitable. फिर उस टाइम पे Which year is this? 1 year later? 2008, 7 to Okay. 8 में एक साल का जो प्रॉफिट था was more than our salaries. The और हमने क्योंकि all that recession happening in the US and all didn't affect you. या आपका business तो that US didn't से ही आ रहा होगा ना? I'm assuming. बिजनेस यूएस से आ रहा था उस टाइम पे, that did not impact. Okay. जो जो उसके बाद जो हुआ तो मैं बताऊंगा थोड़ी सी देर में, जो जो फॉल हुआ था उस टाइम। तो हमारी जो कंपनी थी उसके अंदर एक साल तो वो क्लीन रन था, वो जो फॉल हुआ था वो 8 टुवर्ड हुआ था, 7 में तो कुछ था नहीं। तो कंपनी से धंधा आ रहा था, बढ़िया चल रहा था, सब अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल गए थे और नोन सर्किल से प्रोजेक्ट आए जा रहे थे। अब यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम समझ में आया कि भाई आपकी अभी बिलिंग अभी क्लियर नहीं हुई है पर टैक्स पहले जमा कराना पड़ता है इंडिया में। तब मेरे को लगता था यार कि यार ये कैसे Right. पॉसिबल है, आप एज एंटरप्रेन्योर आपने तो अभी अभी बिलिंग का पैसा ही नहीं आया, मेरे को टैक्स जमा कराना है, हाउ इज पॉसिबल। तो आई लर्न अकाउंटिंग, आई लर्न फाइनेंस कैसे चलता है, टैक्सेशन कैसे चलती है, क्योंकि आप एकदम स्क्रैच से जब एंटरप्रेन्योर बनते हो ना, आप बहुत सारे डायमेंशन और सीखते हो। एंड इट हैज़ बीन अ इनसेन लर्निंग एंड टिल डेट, मतलब मैं आज भी इतना सीखता हूँ क्योंकि मैंने भी खुद ने भी इतने बड़े साइज की कंपनी कभी नहीं चलाई। हर साल हम लोग 60-70% ग्रो कर जाते हैं। मेरे लिए भी Wow. फर्स्ट टाइम होता है इतनी बड़ी कंपनी चलाने का, तो हर साल नई लर्निंग होती है आज भी। तो आई ऑलवेज आस्क पीपल टू मेजर योरसेल्फ इन, डिड यू लर्न 5 years वर्थ ऑफ एक्सपीरियंस दिस ईयर, सो यू आर डूइंग वेल इन ट्रैजेक्टरी। कम से कम Amazing. 3 साल तो मिनिमम सीखो, राइट। एंड दैट्स हाउ आई मेजर माई ओन सेल्फ ऑल्सो, हैव आई लर्नड फॉर दैट मच टाइम और नॉट, राइट। तो कमिंग बैक टू द जर्नी, तो यहाँ पर बेसिकली अब आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा चुकी है। तो हमने फर्स्ट चीज़ जो करी ना, दैट वाज गोइंग एंड आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग गए ऑटो एक्सपोज टाइम पे। तो हमने बहुत सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ देखी और इंस्पायर हुए। ऑनलाइन हम लोगों ने ढूंढी भी गाड़ियाँ, तो हमें इन्फॉर्मेशन पूरी मिली भी नहीं। तो वहाँ से कार देखो का आइडिया है कि चलो कार देखो बनाते हैं। Kardeko was one of multiple ideas that you were experimenting with. या तो वो multiple ideas say I'll cover the others also, but every single idea has been somehow based on real life experience or gap we saw. तो जैसे हमारे दादाजी एस्ट्रोलॉजर थे, तो हमने एक साइट बनाई एस्ट्रोलॉजी की, myastrologyhoroscope.com, क्योंकि हमें लगा कि दादाजी कंसल्टेंसी देते हैं तो ये तो कैचमेंट एरिया केवल जयपुर है जिसको कैप्चर कर पा रहे हैं, ग्लोब इज अ कैचमेंट एरिया। तो वो साइट बनाने लग गई, 5-7 लाख का रेवेन्यू उस जमाने में, आप सोचो। And प्रॉफिटेबल through बिकॉज इट्स प्रोडक्ट advertisement, ड्रिवन। yeah, like नहीं तो ad हमने revenue. ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे को, नहीं दिस वाज कंसल्टेंसी रेवेन्यू। सो Okay. he simulated his knowledge in a software Yeah. and it would start doing predictions, and my granddad would then review it for a bit. We coded everything in a software. Now what was the base was कि we were hungry. अब ये समझ में आ रहा था कि आउटसोर्सिंग जो है उससे $1 billion की कंपनी हम जयपुर से बैठ के नहीं बना पाएंगे, वो वेरी क्लियर, बिकॉज दैट मीन्स वी वुड रिक्वायर सो मेनी पीपल टू मैनेज। तो हमने बोला यार कुछ ऐसा करते हैं जिससे एक कमरे में बैठ के इंडिया तक पहुंच पाए, वर्ल्ड तक पहुंच पाए। तो दैट वाज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ स्टार्टिंग दिस स्टार्टअप्स, कि इंटरनेट वाज जस्ट कमिंग इन। तो हमने बोला यार कि यार इस पे राइट करते हैं, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन पे, राइट। दैट वाज द बेसिक प्रीमाइस। और ट्रैफिक लाना लकीली मैं सीख गया था ट्रिलॉजी में विदाउट स्पेंडिंग मनी। दैट कोर स्किल वाज ऑलरेडी बिल्ट अप, वेबसाइट्स बनाना आती थी, अब डोमेन चुनने थे। डोमेन आपको है ना, हमेशा आइडिया क्या होते हैं फाउंडर को आते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से। जैसे दादाजी मेरे केस में और अनुराग के केस में
बहुत सुपर एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पा रहे थे पापा के केस में। तो वी हैड बीन सीइंग हिज प्रेडिक्शंस गो राइट फॉर डोंकी इयर्स नाउ। तो वी थॉट कि यार मतलब ये सिमुलेट कर दिया तो मतलब क्रेजी गुड हुआ। और उनके पास बहुत बड़ी क्लाइंटेल भी थी। ही वुड हिमसेल्फ हैव अ गुड इनकम इन दोज डेज बाय प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी। तो हमने सोचा कि इसको ग्लोब को ले आएँ। तो उस ज़माने में इसको जैसे ही हमने लॉन्च करी थी साइट, तो अच्छा ट्रैक्शन अच्छा था। इसमें भी एक एक वो थी, मतलब जो हमने फर्स्ट 3 साइट्स लॉन्च करी थी, एक थी ज्वेलरी की, ऑनलाइन सिल्वर ज्वेलरी की, तो myjewelrydeals.com, दैट वाज रिलेटेड टू माय फादर्स बिजनेस दैट वी हैड ट्राइड फॉर 6-7 मंथ्स। Astrology, which we had got influenced by our own grandfather. Car Dekho, because me and Anurag both like cars and were passionate about cars. And we found a gap when we went to Auto Expo in 2008. We saw a gap कि ये जो हम देख रहे हैं गाड़ियाँ, सबकी accurate information available नहीं है online. That prompted us to build these three. तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये 3 साइट हमने बनाई, और दादाजी ने एक मुहूर्त दिया था कि इसके अंदर रात के 3:10 से लेके ऐसे 3:40 ऐसे कोई टाइम दिया था, इसके बीच में आपको साइट लॉन्च करनी है फॉर बीइंग सक्सेसफुल, है ना। और हम मानते थे एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा, तो हम लोग ने उसके अंदर लॉन्च करने का पूरा प्लान किया। एज लक वुड हैव इट, ओनली कार देखो गॉट लॉन्च इन 30-minute विंडो, Oh wow. rest two got delayed by Oh 10 wow. 30 minutes, 30 to Uh, 60 minutes, right? uh. So I personally think still कि काश कि वो दो भी उस मुहूर्त पे वहां दे जाते, right? That Amazing. still hangs over. So Uh, that site that launched there then and there in that window became such a large one, and rest obviously did not see the light of the day as much as I would have liked. बट जो भी साइट लॉन्च हो रही थी उसके अंदर कहीं ना कहीं पर्सनल एक्सपीरियंस की लर्निंग थी, which was getting married to your coding skills, your superpower. तो आप हर इंसान में आप देखोगे ना, तो आपको है ना, उसको एक हर हर जना बताता है कि यार ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। दीज आर अपॉर्चुनिटीज इन माई व्यू। तो आप जब भी कुछ देखते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैनी पीपल डोंट इंटरलाइज इट एंड मैरी इट विद देयर ओन सुपर पावर टू बिल्ड सम बिजनेस। माई पर्सनल व्यू इज कि अगर मैं बना सकता हूँ धंधा, तो कोई भी बना सकता है फ्रैंकली। कि मैं बहुत ब्रिलियंट बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा हूँ हु ऑब्जर्व्स थिंग्स अराउंड हिम वेरी कीनली टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज। और मोस्ट ऑफ द बिजनेस हमारे चालू ऐसे ही हुए हैं, बाय सीइंग अपॉर्चुनिटी lie out there, white space existing, जहाँ अटैक कर सकते हो आप, राइट। एंड दैट्स हाउ बिजनेसेस, लार्ज बिजनेसेस इवेंचुअली गेट बिल्ट। सो यहाँ पर जब हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी और ये सब किया चालू अपना धंधा, तो एस्ट्रोलॉजी भी पैसा दे रहा था, ऐसा नहीं था। 5-7 लाख वहाँ से आ रहा था। ज्वेलरी में भी वी वर सेलिंग अराउंड 10-15 आर्टिकल्स अ डे, सिल्वर ज्वेलरी का जो काम कर रहे थे। And this was But India, like e-commerce in no, India, or this was not e-commerce in India. We were shipping outside. okay. What white space we had found was कि there is a 4-5x margin, 10x margin maybe in silver jewelry with colored stones. तो मार्जिन स्ट्रक्चर इंडिया में जितने आप 1 रुपये का माल खरीदते हो, वहाँ 10 रुपये का बेच सकते हो। दैट वाज द मार्जिन स्ट्रक्चर अवेलेबल। तो उन्होंने यार ये तो बहुत तगड़ा मार्जिन है, इसके अंदर प्ले करते हैं। तो हमने यहाँ पर जब गए सैंपल बनाए, तो बाद में समझ में आया है खैर, जब हमने पूरा कैटलॉग बना लिया, चढ़ा दिया, ऑर्डर आना चालू हुए। अब आप रिटेल कंज्यूमर को बेच रहे हो मान लो डायरेक्टली, तो वो तो 1 पीस करेगा ऑर्डर, 2 पीस करेगा। जब हम लेने गए तो उसका तो पीस ही नहीं था, क्योंकि वो जो रेट था वो था कि आप किलो के भाव खरीदते हो। Right. Okay. तो किलो का रेट, तो लर्निंग होती है, हर फेलियर में एक लर्निंग होती है ना। तो तब समझ में आया कि भाई आप ऐसे जाके नहीं मांग सकते कि इस पीस का ऑर्डर आया, अब 1 पीस दे दो, इसका 1 दे दो। दैट्स व्हेन वी लर्न कि हाँ, इसका सप्लाई चेन प्रॉब्लम है ये। इट्स नॉट लाइक मार्जिन स्ट्रक्चर पे रन करो, इट्स अ सप्लाई चेन इशू, क्योंकि उसकी एक कास्ट होती है, उसको एक स्टोन प्रोक्योर करना पड़ता है, वो किलो के हिसाब से बेचता है इस भाव में। तो सिंगल बेचेगा तो मार्जिन स्ट्रक्चर बहुत स्क्वीज हो जाता है, कि उसको You सिंगल have के लिए to कास्ट बनाना पड़ेगा, do like राइट। inventory-led kind of a model. राइट, तो आपको इन्वेंट्री लेट करना पड़ता है, उतने पैसे थे नहीं। तो वी हैड टू पुल आउट फॉर दैट रीजन, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि यार ये चलेगा नहीं मॉडल, क्योंकि इसमें तो, पर इस पे लर्निंग बहुत हुई। मैं फोटोग्राफी सीखा, कैसे कैटलॉगिंग करते हो वाइट बैकग्राउंड में, कौन सी लाइट Wow. लगानी होती है। तो आप एज अ स्टार्टअप घर में पूरा वो सेटअप, कैमरा, फोटोग्राफी बहुत, अब तो क्या बहुत कॉमन हो गया, बट 2008 में ये तो हमने सीखा कि कैसे फोटो खींचते हो, कैसे कैटलॉगिंग And करते हो, कैसे। jewelry photography is very complicated, no? It's not easy. या तो मैंने बहुत कैमरा की स्किल लिए, अनुराग ने बहुत लिए, और बहुत सारे फील्ड खुद, वो जो होता है ना एक लक्कड़ जिसमें लाइट लगाते हो, खुद ठोक के बनाया हमने। तो हमने पूरा उसका वाइट कौन सा पेंट लगाना है, बहुत रिसर्च करी थी उस टाइम पे कैसे बनाना है। बट एवरीथिंग इज अ लर्निंग, एंड आई थिंक एवरीथिंग दैट यू लर्न फाइनली हैज सम वैल्यू एज यू मूव इन द जर्नी अहेड।
यहाँ पर हम ई कॉमर्स सीखे थे पहली बार कि ई कॉमर्स होता कैसे है, कैसे पेमेंट लेते हैं। फिर कस्टम के इशू समझ में आए कि जब आपने किसी जगह शिप किया तो कस्टम, अब इतने छोटे से आइटम के लिए भी कस्टम के पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजरना है, मार्जिन स्ट्रक्चर तो बहुत स्क्वीज हो जाता है। फिर कोई ना कोई पार्सल लॉस्ट हो गया, तो हमारे यहाँ ना बड़े सारे लर्निंग आए मतलब इस पूरे प्रोसेस के अंदर। एस्ट्रोलॉजी के अंदर धंधा आ रहा था, पर ऐसा नहीं था कि इन लोग बहुत सारे लोग ले रहे थे पर डे, तो 5-7 लाख का ही धंधा बन पाया उसमें। तो हमें लगा ये भी स्केलेबल नहीं। तो एक जो चीज़ क्लियर थी हमारे दिमाग में, जो बहुत बड़ा स्केल नहीं कर रहा उसको साइड रखते जाओ, वरना अपनी एनर्जी लगाओगे आउटकम वो नहीं आएगा। तो एज अ फाउंडर आपको रियलाइज करना जरूरी है कि अगर चीज़ें नहीं बढ़ रही तो उनको कब छोड़ना है। अगर आपका मिशन ही, अगर आपको 5-7 लाख 20 लाख का कमाने का मिशन है तो हाँ मतलब आप चलाओ। बट आप $1 बिलियन की बात कर रहे हो, फिर इस पे पूरा ध्यान दे रहे हो, तो आप नहीं बना पाओ। तो दैट $1 बिलियन नंबर बेसिकली लेड अस टू डिस्कार्ड मेनी थिंग्स वी वर डूइंग, एंड दैट वाज द मैजिक ऑफ दैट नंबर, दैट वी हैड टू चूज व्हाट विल बिकम लार्ज इवेंचुअली, फोकस देयर। कार देखो पे धीरे धीरे ट्रैफिक आ रहा था, पहले 100 लोग आए, फिर 500 आए, फिर 1000 आए, 1000 पे हमने समोसा पार्टी करी कि हमारे 1000 कस्टमर आ गए। तो ना Wow. आज हम लोग करते हैं 100 million विजिट्स अ मंथ, राइट, Wow. ऑन आवर प्लेटफॉर्म्स। तब हमारे लिए 1000 भी इतना बड़ा नंबर होता था। हमारा ड्रीम था कि एक दिन 25,000 लोग हो जाएंगे, हम गंगा नहा लेंगे लिटरली, राइट। ऐसे सोचते थे हम लोग पर डे। तो अब तो पता नहीं नंबर कहाँ से कहाँ पहुँच गया मतलब हमारे साइट्स पे। बट दैट वाज नॉट व्हेन इंटरनेट वाज वेरी पॉपुलर। इन्फ्लेक्शन केम व्हेन मोबाइल केम। तब डेस्कटॉप के थ्रू मोस्टली ब्राउजिंग होती थी, मोबाइल साइट्स होती भी नहीं थी। बट वी वर बेसिकली एंटरिंग स्पेसेस, डिसरप्टिंग देम इन अ वे। अब आप जो भी चीज़ आप कर रहे थे वो कंज्यूमर के अराउंड बना रहे थे, कार दिखो अराउंड कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की नीड समझते जाओ और उसके अराउंड आप अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाते जाओ, तो यू विल लिव। वन बिग थिंग आई लर्नड इन दोज डेज वाज एजिलिटी हैज़ अ बिग वैल्यू। अब मैं जब बना रहा था ये वेबसाइट कार देखो, तब हमारे अराउंड ऑलरेडी फंडेड प्लेयर्स थे। देर वॉज कार वाले, देर वॉज जिग व्हील्स बाय टाइम्स ग्रुप, देर वॉज गाड़ी.com फंडेड बाय नास्पर्स। तो लोग मेरे को बोलते थे कि यार इतने सारे लोग बड़े बड़े प्लेयर हैं, क्यों आ रहा है इसमें। What एंड was आई, the business model here? All these players, they were like ad revenue, yeah. तो इट वाज प्राइमरली एड रेवेन्यू एंड लीड रेवेन्यू, कि आप Okay. एड्स। हमारा तो मॉडल में कुछ रेवेन्यू था ही नहीं, हम तो गूगल एड्स पे चलते थे, क्योंकि हम लोग तो Okay. प्रोडक्ट बना रहे थे, हमारे को पता ही नहीं था कि इसको बेचना कैसे। Hmm. हमें बस ये पता था कि ट्रैफिक ले आते हैं पहले, फिर ट्रैफिक आने के बाद कुछ बड़ा बन सकता है, ये आइडिया था। पर अभी हम लोग रेवेन्यू का मोनेटाइजेशन सोच नहीं रहे थे, बाकी लोग मोनेटाइज कर रहे थे ऑफकोर्स एसेट्स। और हम लोग एक जयपुर बेस्ड छोटी सी कंपनी थे, तो नोबडी वाज इवन रीचिंग अस आउट, ट्रैफिक भी इतना नहीं था तब। तो यहाँ पर जब आप इतने सारे लार्ज प्लेयर्स फंडेड होते हैं, आप उसके अराउंड सेल्फ फंडेड बूटस्ट्रैप्ड आते हो, तो आप इनोवेशन से जीत सकते हो, आप पैसे से नहीं जीत सकते, क्योंकि पैसे तो है ही नहीं आपके पास। एंड व्हाट आई रियलाइज इज कि जब कंस्ट्रेंट ऑफ मनी लग जाता है ना, तो इनोवेशन फ्लोज। तो वी बेसिकली वेंट ऑन इनोवेटिंग लाइक क्रेजी, एंड बाय 2010 वी वर द मोस्ट पॉपुलर विजिटेड ऑटो पोर्टल इन द कंट्री। कॉमस्कोर करके होता था उस जमाने में, आज भी है। तो उसके अंदर हमारी टॉप रैंकिंग आ गई। हमने तो फिर हमारे को इनबाउंड कॉल आने लग गए, मीडिया इंक्वायरीज, Hmm. एडवर्टीजमेंट। हमें पता नहीं था कि ये भी होता है एक रेवेन्यू मोनेटाइजेशन स्ट्रीम। हमें लगता था गूगल एड से हमारा अच्छा चल रहा था। हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी उस जमाने में। हमारा गूगल एड का रेवेन्यू होता था 50 लाख रुपए महीने का। Wow. और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनकी डेवलपमेंट कॉस्ट इससे कहीं कम होती थी, तो हमारे प्रोडक्ट सारे प्रॉफिट में थे। तो वन थिंग लेड टू अदर होता है ना, जैसे हमें पता ही नहीं होता, आप अननोइंगली बनाते जाते हो। आपको ये पता था कि ट्रैफिक बनाने का वैल्यू है, क्योंकि आपको ये पता था कि कुछ यूएस में बड़ी कंपनी है जो ऑनलाइन ऑटो का काम करती हैं, जो बहुत बड़ी है। तो अब इसलिए ट्रैफिक लाए जा रहे थे, आपको कोई दिमाग में फोकस और कुछ सारी मोनेटाइजेशन का। और क्योंकि प्रॉफिटेबली चल रहा था, इसलिए आपको मोनेटाइजेशन का ज़्यादा फोकस था भी नहीं, गूगल एड्स वुड मोर देन कवर फॉर योर एड रेवेन्यूज, फॉर योर एक्सपेंसेस आई मीन। तो आप यहाँ पर ट्रैफिक कार देखो पे आता जा रहा था। फिर इस जर्नी में, क्योंकि कार What देखो were अब some इतने of बड़े, those principles of getting traffic? Like, देखो उसमें सिंपल था, मार्केटिंग करना अलाउड नहीं है। तो वी hmm. डिड नॉट क्रिएट अ गूगल अकाउंट और अ फेसबुक अकाउंट अंटिल वी गॉट फंडेड। वी डिड नॉट इवन हैव अ सिंगल dollar budget for marketing. Principle was simple: build a engine which will be permanent in nature. Because performance marketing में तो आपको हर महीने, it's a monthly drug. If you spend, then traffic comes. If you don't spend, it doesn't come. Hmm. तो हमारे दो ही प्रिंसिपल थे कि क्या हम इसको ऐसा इंजन बना सकते हैं जिसके अंदर परमानेंट ट्रैफिक आए। तो हमने कंटेंट पे फोकस किया रादर देन फोकसिंग ऑन मार्केटिंग। तो हमने जो भी पैसे थे जो मार्केटिंग में डालने चाहिए थे, हमने उठा के डाल दिए कंटेंट क्रिएशन।
तो हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट इंजन बनाया है जो कि चर्न आउट कर रहा था कंटेंट. That basically led to a lot of Google organic rankings. While people spent on performance marketing, हमने पूरा बजट ही शिफ्ट कर दिया कि हम कंटेंट बनाएंगे बढ़िया, राइट. दैट वाज द फिलॉसफी कि दिस विल बी परमानेंट इन नेचर एंड देन कैन स्केल अप आल्सो without spending any more extra money. We also learned, how SEO is done. We followed all practices, that Google would recommend. Every single, I'm personally a SEO expert myself. So that also becomes a superpower, right? तो आप एज अ फाउंडर कहीं ना कहीं अपना स्पार्क ढूंढते हो. मेरा बड़ा इंटरेस्ट था उसके अंदर ट्रैफिक लाने में. तो टेक्नोलॉजी के आप एक्सपर्ट हो, एसईओ समझ में आ रहा है. ये दोनों एक लीथल कॉम्बिनेशन होता है. एज अ डेवलपर अगर आप एसईओ सीख जाओ तो दिस बिकम्स लाइक सुपर पावर. तो वो मेरी सुपर पावर बनी. तो ये वाली स्किल से हम लोगों ने सब साइट पे ट्रैफिक आता था. तो हमने चाहे जो भी लॉन्च करी साइट, एस्ट्रोलॉजी की, ज्वेलरी की, आगे हमने मोबाइल भी बेचे ऑनलाइन वगैरह, सब पे ट्रैफिक फ्री लाए. कभी हमने मार्केटिंग खर्चा किया ही नहीं. तो बेसिक प्रमाइज ये था कि कैक जीरो रखो, क्योंकि आप फंडेड हो ही नहीं तो आप कैक कहाँ से लाओगे दिमाग में. ये जो जो फंडिंग आती है And तो आप बोल. for our listeners, CAC is customer acquisition cost. करेक्ट. तो हमारा सिंपल फिलॉसफी था कि कैक विल बी जीरो irrespective of whatever business we try, because that is the main source of burn for any startup. और यहाँ पर अपना एक आउटसोर्सिंग का बिजनेस था जो प्रॉफिट्स फेंक ही रहा था. तो आपके पास कैपिटल भी थी डिप्लॉय करने की इनके डेवलपमेंट, और ये भी बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाते थे. सेकेंड प्रिंसिपल था कि इफ इट इज ब्लीडिंग टू मच, शट इट. 6 months to 12 months का टाइम फ्रेम है. अगर आपने मॉडल डिस्कवर कर लिया तो ग्रेट, रनवे उतना ही आपके. तो डिफाइनिंग डेफिनेटिव रनवेज फॉर ईच प्रोडक्ट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल, बिकॉज वी स्टार्टेड सेलिंग मोबाइल्स ऑनलाइन इन 2009 with a brand called shopdekho.com. Okay. एंड उसमें भी मोबाइल बिक रहे थे, बढ़िया चल रहा था. बट फ्लिपकार्ट वगैरह उस जमाने में 2010 की बात है, दे वुड डिस्काउंट प्रोडक्ट. वी डू नॉट हैव मनी टू डिस्काउंट प्रोडक्ट. वी रियलाइज कि यार इसमें ब्लीड बहुत होएगा. फिर मोबाइल खोने लग गए, शिपमेंट इतने, लॉजिस्टिक इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे उस जमाने में. वी रियलाइज कि यार इसके अंदर नहीं जाते, क्योंकि दिस विल रिक्वायर मिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो वी शट इट डाउन. बट दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ समथिंग कॉल्ड प्राइस देखो, which was a platform that could help you compare mobile price across various platforms. अभी तो क्या अमेजोन फ्लिपकार्ट ही बचे, पर उस जमाने में 10-12 लोग बेचते थे ऑनलाइन. सबके Right. अलग Then there स्कीम was like चलते थे. Jungly.com, which was doing something similar, I remember. बहुत सारे थे, लेट्स बाय, Uh, फलाना uh, ढीमकाना, बहुत uh, सारे थे, राइट. तो हमने सबका प्राइस का एग्रीगेटर लिखा, इंजन लिखा, और फिर हमारे उस साइड पे जम के ट्रैफिक आता था. तो लार्ज पार्ट ऑफ दैट एड रेवेन्यू आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर वाज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, बिकॉज दिस वाज प्राइस देखो, मोबाइल्स भी थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, मतलब आपके बहुत टाइप की कैटेगरी कैटलॉग, सारे टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके के रेफ्रिजरेटर, हर टाइप की जो भी चीज़ें आप सोच सकते हैं हमने सारी उस साइट पर डाल दी थी प्राइस कंपैरिजन के लिए. फिर दैट ऑल्सो फाइनली डाइड इट्स इवेंचुअल डेथ, बिकॉज then only 2-3 platforms become very predominant, price comparison dies. It is only predominant when many people exist. But उस time we made our money, we made the hay. तो जितना भी हमने लॉस किया था शॉप देखो में, more than that we earned as profits in price देखो. So one idea shutting led to a pivot to aggregation business basically, which was asset light, no operations, just product distribution and ad money. and Price Dekho was ad supported, yeah, affiliate revenue. Both, but majority of the revenues would come from ads. Okay. तो हम लोग बहुत बहुत ही पॉपुलर एग्रीगेटर थे उस जमाने के. तो मोटा मोटी हमने क्या, ट्रैफिक लाना सीख जाते हो ना आप, तो आप क्या उसके ऊपर मोनेटाइजेशन पे धीरे धीरे बिल्ड करते रहते हो. तो इस पूरी जर्नी में है ना, हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बहुत सारे फेलियर भी लिए हैं, उनको बंद भी किए हैं. जैसे ज्वेलरी का बताया, ऐसे शॉप देखो बताया, ऐसे हमने और भी साइट्स बनाई, myindiaguide.com, tweetsdekho.com. हमने बहुत तरीके के इस तरह के प्रोडक्ट्स करते गए. We kept on Right. dabbling with various things because we wanted to build a billion-dollar company. That was a base, and then investments would go out. Results to definitive philosophy of having a runway. तो ऐसा नहीं था कि हम profitable हैं इसलिए आप साइट को चलाते रहो. उसको शट डाउन भी इक्वली प्रूडेंटली कर लेते थे. तो एज फाउंडर्स कई बार क्या होता है, आप लगे रहते हो, आपको पता होता है नहीं चल रहा, पर आप परसिवरेंस के नाम पे, रेजिलेंस के नाम पे लगे रहते हो. तो मैं कहता हूँ यार, आप फाउंडर हो, आप जो बना रहे हो उसको बड़ा बनाओ, वरना मत बनाओ. अदरवाइज क्या, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, क्योंकि आपका वही सेम टाइम का वैल्यू बहुत है. इट हैज़ अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच यू डोंट मेजर, क्योंकि वो पैसे नहीं लग रहे उसके. आपका टाइम सबसे वैल्यूबल एसेट होता है मेरे व्यू में. पैसे कम वैल्यूबल होते हैं जितना टाइम वैल्यूबल होता है. तो अपना अगर एनर्जी है तो राइट जगह लगाओ, राइट पिवट ढूंढो, रनवे हमेशा लंबा रखो. फिलॉसफी सिंपल थी, हमने कभी ज़्यादा खर्चा नहीं किया, हर साल प्रॉफिटेबल रहे. जब बूटस्ट्रैप थे तो 6-7 साल हमने बूटस्ट्रैप चलाई है कंपनी.
every single year we are profitable, not even a single year we made losses. तो फिलॉसफी सिंपल थी कि अपने जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, एक कैश इंजन रखो जो कैश दे रहा है, नई चीज़ें भी ट्राई करते रहो टू फिगर दैट बिलियन डॉलर आइडिया। कार देखो का 2010-11 में जब ट्रैफिक हो गया तो अच्छा रेवेन्यू आने लग गया उसमें, क्योंकि बहुत सारी मीडिया एजेंसीज आ गई, फिर डीलर बिजनेस चालू कर दिया हमने, डीलर्स को लीड बेचने लग गए, एंड पीपल स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग अस फॉर वेरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। बिटवीन 10 to 13 वी गॉट टर्म शीट एवरी ईयर, तो 1 मिलियन 2 मिलियन की टर्म Wow. शीट आती थी। Hmm. Hmm. फिर मेरा बड़ा मन था कि टर्म शीट ले लेते हैं। फिर अनुराग ने बोला कि यार कोई अपने पे पैसा लगा रहा है 1-2 मिलियन डॉलर, Hmm. तो अपने बैंक में तो तब प्रॉफिट पड़ा है, तो पहले उसको तो खर्च कर लेते हैं बिफोर वी पिकअप। नहीं यार, न्यूज़ में नाम आएगा यार, देख जिनका फंडिंग होता है फ्लिपकार्ट। तो आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुई कि आई हैड a partner who could contradict my views and give me advices, and we luckily did not pick up money. Luckily, just blessing in disguise, क्योंकि आपको एक फाउंडर को क्या लगता है ग्लोरी होती है फंड रेज में, बट वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अगर आप पैसा है बैंक में, रनवे है, आप ठीक से चला रहे हो, तो आप पैसा तब उठाओ ना जब रियली स्केल करने के लिए पैसे की जरूरत हो। तो काफ़ी लोग क्या कंपनी बनाते हैं कि यार मैंने बना ली, बर्न करती है, सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए, तो उस मोड में आपको सबसे घटिया डील मिलेगी, सबसे ज़्यादा आप इक्विटी डाइल्यूट शुरू में ही कर दोगे। फर्स्ट फ्यू राउंड आर द मोस्ट डाइल्यूटिंग फॉर अ फाउंडर, तो जितना डिले करोगे उतना बेटर है आपके लिए। तो लकीली बिटवीन 10 to 13 वी डिड नॉट पिक अप एनी टर्म शीट, और 1 मिलियन 2 मिलियन के ऑफर आते रहे। तो हमने जो फर्स्ट राउंड रेज किया था सिक्वा से किया था हमने, एंड वी रेज $15 million in the first round, and that was the largest first round ever done in our times. तो मैसेज मेरा सिंपल है कि आप अपने स्टार्टअप के अंदर ग्लोरी का पॉइंट फंडिंग मत मानो। आपका ही माल बिक रहा है भाई, आपकी इक्विटी निकल रही है, उसमें क्या प्राउड हो रहे हो? इतना आप सिंगल डिजिट फाउंडर बच जाओगे कुछ सालों बाद, इतना पैसा खाओगे उठाओगे तो प्रैक्टिकली आप प्रूडेंटली करो कि भैया एक मॉडल प्रूव कर लिया, यूनिट इकोनॉमिक्स चल रही है, ट्रांजैक्शन पैसा दे रही है, अब Hmm. आपको इस ट्रांजैक्शन वाले बिजनेस को 100 शेयरों में ले जाना है, तो आपने पैसा उठाया स्केल करने के लिए, और आप उस ट्रांजैक्शन में पैसा बना नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो मैं 100 शेयर खोलता हूँ फंडिंग उठा के, 100 शेयरों में पैसा लूज करोगे। तो एक प्लेबुक बनाओ, मैं फिक्स कॉस्ट और टेक कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, उसको नीचे रखो, बट अगर ट्रांजैक्शन यूनिट इकोनॉमिक्स में नहीं चल रही तो आप क्या करोगे उसके बाद? Hmm. तो मोटा मोटी मैं मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स को ये समझाता हूँ कि पैसा स्केल के लिए उठाओ, सर्वाइवल के लिए मत उठाओ। Hmm. और मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स थिंक कि ग्लोरी इज इन पिकिंग अप मनी। माय व्यू इज कि यू आर एक्चुअली सेलिंग द most precious part, your baby, right? Literally Hmm. you're selling that when you get an investor in, and decision making also becomes not unilateral like a founder. You'll have to take board consent for doing various things. तो आप अपना फंडिंग I को want पूरी to बात बंद करो। uh, ask some questions here on this Sequoia Yeah. around 58 million. Uh, आपको इससे पहले 1 or 2 million के ऑफर्स आ रहे थे, ऐसे सडनली इतना बिग जंप क्यों हुआ? क्योंकि 3 साल में रेवेन्यू भी बहुत स्केल कर गया हमारा। ओके. जब हम उठा रहे थे तो कार देखो, रेवेन्यू अराउंड 20 करोड़ था उस टाइम। वाओ. ओके. तो तो वो एसेट आगे चला गया था उस टाइम तक, राइट? तो और प्रॉफिट भी फेंक रहा था। और जब हमसे मिले सिक्का वाले, तो उन्होंने कोई स्टार्टअप मिले नहीं थे जो प्रॉफिटेबल होता है। हम लोग राइट. जयपुर राइट. बैठ यूनिकली पोजीशन थे जो प्रॉफिटेबल भी थे। आई तो आई थिंक बाय थिंक दिस टाइम आपके कॉम्पिटिटर्स भी थोड़े अपने आप would have नहीं, like some of कॉम्पिटिटिव them would have इंटेंसिटी died. रिमेन कॉम्पिटिटिव। Okay. No, no, actually not. Everybody was very well funded. Category was believed in globally. It's a very large category. So the money was getting pumped in. We were just हमने ऑर्गेनिक इंजन बनाया था और बहुत एजाइल थे, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। एजिलिटी मैं बोलना भूल गया, एजिलिटी इज बाप ऑफ ऑल एबिलिटीज। क्योंकि Right. आप हमने क्या किया कि हम डेली रिलीज करते थे, और कंपटीशन महीने में एक रिलीज करता था, उसके 12 मौके होते थे लर्न करने के, मेरा 365 होते थे। दैट्स व्हाट Wow. आई थिंक इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। क्योंकि आप अगर टेक की कंपनी चला रहे हो, कोर टेक की कंपनी, डेली रिलीज करो और डेली उसका रिजल्ट देखो, डेली कुछ चेंज करो, योर एजिलिटी बिकम्स सो फास्ट दैट you build a better product eventually by hitting on many failures. So I think that has Amazing. been my success mantra कि आप ना be agile, go release something new every day, test it out, and if you have a very large product then just do A/B testing, 1% ट्रैफिक को एक्सपोज कर दो। तो वो वाला जो एक एजिलिटी वाला पार्ट है ना, दैट गोज अ लॉन्ग वे इन मेकिंग अ ग्रेट प्रोडक्ट, बिकॉज यू हैव टू फेल। लेट्स से इफ योर 100th attempt will help you find the right thing, how long will you take to do those 99 failed attempts will define your success. So just fail fast, learn faster, fail fast, learn faster, and
put it in a repeat loop. Mm. And that's how I have built my own journey along with Anurag. इसके बाद जब हमारे And पास why did ये you और ये सब, agree to the term sheet? Sorry. and I'll give you the dope. हम लोग उस टाइम पे ऑटो ट्रेडर वो स्काउटिंग एसेट्स इन इंडिया, एंड वी वर स्टिल नॉट क्लियर कि हमें पैसा उठाना है कि नहीं, प्रॉफिट बना रहे थे अच्छा खासा। तो हम लोगों ने बोला कि उन्होंने बोला हमारे खर्चे पे हम आपको यूएस बुलाते हैं, आप अगर आके देखो क्या धंधा करते हैं यार। हम यूएस गए उनके साथ, 3 दिन हमने उनके ऑटो ट्रेडर के अटलांटा ऑफिस में बिताया। And that's when actually I think the vision really opened कि what a online platform can transform into. It was a back then a $8 to $10 billion asset. Mm. Auto Trader itself. It was about to go IPO back then. तो हमें समझ में आया अरे बॉस ये क्या बनता है, मतलब इतना बड़ा धंधा बन सकता है इसमें, राइट। तो हमें खुद ही तब नहीं पता था कि इतना बड़ा बन सकता है। तो एट टाइम्स लोग बोलते हैं हमें क्रिस्टल क्लैरिटी होती है हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, मुझे नहीं थी। एंड इट्स ओके टू डिस्कवर इट इन लेटर इन द जर्नी। जस्ट फोकस ऑन फंडामेंटल। ट्रैफिक है तो वैल्यू है, आप ट्रैफिक लाओगे उससे वैल्यू कैसे क्रिएट करना है में भी बाद में समझ में आएगा, पर आ जाएगा। जैसे हमें बाद में आया, हमें डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं पता था एलबी कैंडल, बट ये पता था कि बहुत सारी साइट्स है जिन पे ट्रैफिक होता है ग्लोबली ऑटो में, और वो पैसा बनाती है सब। पर बिजनेस मॉडल्स वहाँ जाके शायद नज़रिया खुला उस 3 महीने में। हमने वहाँ लेंडिंग बिजनेस भी देखा, ऑक्शन बिजनेस भी देखा, मीडिया बिजनेस देखा, डीलर बिजनेस देखा, बहुत लार्ज टाइप के बिजनेस देखे। हमें एकदम we knew now why we need to pick money is to scale the asset in these dimensions. अब समझ में आ रहा था पैसा क्यों चाहिए। अभी तक लग रहा था पैसा क्यों चाहिए, प्रॉफिट बना रहे हैं, पर अगर उतना बड़ा एसेट बनाना है तो पैसा चाहिए था। तो वी डिसाइडेड टू पिक अप मनी। ऑटो ट्रेडर की टर्म शीट आई, पैरेलली सिकोआ की भी, वी फाइनली चोज सिकोआ उस टाइम पे। एंड इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज ऑटो ट्रेडर की मेजॉरिटी वो लोग शुरू में लेना चाह रहे थे, वो टर्म शीट फॉलो अपार्ट कर गई। तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, क्योंकि मैं एक्चुअली ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था कि ऑटो ट्रेडर के साथ जाता है, आई वाज एन ऑ ऑफ आई वाज विलिंग टू सेल मेजॉरिटी बैक देन, बट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है ना जैसे कहते हैं। तो दैट टर्म शीट फेल ऑफ, मैनेजमेंट एट ऑटो ट्रेडर चेंज्ड, तो काइंड ऑफ इट हेल्प्ड अस हैव सिक्वा इन, एंड सिक्वा इज बीन अ ग्रेट पार्टनर। तो यहाँ से हमारी जर्नी चालू होती है, फंडेड जर्नी, जिसके And बाद हम how much पहली did बार you dilute this round में? in the first round we raised around a $15 million and diluted around 26%. Hmm. 74% company was still with us, Okay. but the raise was for 15%. Most of the founders today will dilute 26% for a couple of million. Yeah. तो हम लोग Yeah. ने बहुत लेट फंडिंग उठाया तो उसका फायदा ये मिला। We still are the largest holder in our share table, cap table, for Amazing. that reason. तो आप अगर पैसा लेट उठाते हो तो आपकी इक्विटी बचती है, एंड देन यू आर एबल टू फाइनली एट एंड गोल क्रिएट अ लॉट मोर वेल्थ देन अ नॉर्मल फाउंडर, राइट। तो ये एक लेसन है जो बहुत लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि सबको लगता है जैसे ही न्यूज़ छपती है आपको कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल आते हैं, एक्चुअली वो आपके लिए ग्रीवेंस कॉल है कि आपने अपनी इक्विटी बेच दी भाई, और शायद एसेट बहुत बड़ा वाला है। तो हम लोग गलत माइलस्टोन्स को एज स्टार्टअप इकोसिस्टम कई बार सेलिब्रेट करते हैं, मुझे लगता है preserving your equity is probably more important than Right. trying to celebrate selling it, right? And pick up money for scale. And I'm not trying to say don't pick up money, but pick it up prudently. तो खैर कमिंग बैक, तो यहाँ से हमारा फिर फर्स्ट फंडिंग होता है, फिर विजन खुलता है, वी स्टार्ट कंसोलिडेटिंग द स्पेस, वी एक्वायर्ड द व्हील्स फ्रॉम टाइम्स ग्रुप, वी एक्वायर्ड गाड़ी फ्रॉम नास्पर्स ग्रुप। तो हम लोग उस टाइम फिर स्पेस को कंसोलिडेट करने लगे। Why were you ताकि acquiring when you understood how to do traffic? तो क्या फायदा था फिर? तो तो इसके अंदर है ना 2-3 चीज़ें थी, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं इनको एक्वायर कर लेता हूँ तो एक कंपटीशन कम हो जाता है। तो कंपटीशन कम करना है बहुत क्रिटिकल पीस, क्योंकि मार्केट वरना डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। सेकेंडली आई न्यू कि जैसे दिग व्हील्स का एक्वायर करने का रीजन था कि दे हैड अ ग्रेट कंटेंट एंड आई हाँ, वैल्यू because कंटेंट अ Times लॉट। of India pedigree. हाँ, तो वो एडिटोरियल साइड से आते हैं। हाँ, मेरे पास इतनी अच्छी टीम नहीं थी उस टाइम एडिटोरियल की, तो okay. इनको लाने का एक फ़ायदा ये मिला कि एक मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि अब चक्कर क्या था कि उनको एसईओ करना नहीं आता था। तो मैंने इनका एसेट एक्वायर किया, उसका ट्रैफिक अराउंड 10x कर दिया इन फ्यू मंथ्स, Wow. Wow. राइट। तो उनको उनको करना नहीं आता था, मेरे को उसको अनलॉक करना आता था एसेट को। तो दैट काइंड ऑफ हेल्प, राइट, इन अ वे। तो वो था Zigwheels का मेन रीजन एक्वायर करने का। इट वाज अनलॉक पोटेंशियल एसेट व्हिच आई न्यू हाउ टू अनलॉक, चाबी मेरे पास थी ताले की। दैट्स हाउ वी एक्वायर्ड Zigwheels। ऑन द अदर साइड गाड़ी में देयर वाज उमंग and team who were doing a lot deeper than us in used car side. So I felt it as a good co-founder,
and great complementary skills. He was a good seller. He had done good work on the used car side, which we had not even started in that level of depth. So I felt कि यार यहाँ पर कुछ टीम की सिनर्जी बहुत आई, इसका रीजन ये था गाड़ी को लाने का. तो ये दोनों एसेट कंबाइन करके फिर और सुपर पावर बढ़ गया हमारी एज अ ऑटो प्लेटफॉर्म. फिर इस Did जर्नी के you अंदर maintain these as individual sites and brands? Yeah, did you just eventually yeah, shut? so we Acha. no, we maintain till date we maintain the wheel separately. Zigbee Okay. is very editorial still. Okay. Cardico is more buyer centric. We also do reviews, but buyer centric reviews. So Zigbee will talk about horsepower and technical stuff more, but Cardico talk from buyer's perspective, layman's perspective. So we still have traffic on both. Across all these properties, we get 100 million visits, right? And then we have Bike Deco also, which is completely focused on bikes. In the journey, I also started Bike Deco somewhere in 9, 8, 9, 9 I think. तो कहीं ना कहीं हम लोग ट्रैफिक लाना सीख रहे थे, तो हर वर्टिकल बनाए जा रहे थे ट्रैफिक के ऊपर. क्या कब मोनेटाइज होगा ये नहीं पता था, पर बनाए जा रहे थे. फिर इंडिया के अंदर रेवेन्यू क्या इतना डीप नहीं था उस जमाने में, और अभी भी इतना शैलो ही है मार्केट. अगर आप सोचोगे तो इंडिया में 7 करोड़ लोग तो केवल टैक्स फाइल करते हैं, उसमें 2.5-3 करोड़ एक्चुअली देते हैं. तो इंडिया का जो पेइंग क्राउड है वो छोटा है, तो मार्केट बड़ा छोटा है. तो आप $1 बिलियन की कंपनी तो बनाना चाहते हो, पर आपको शैलो पॉकेट्स मिल रहे हैं. इतना प्रॉफिट निकालोगे कैसे कि इतनी बड़ी कंपनी बनेगी? तो आप बेसिकली फिर चीज़ें एक्सपैंड करने के लिए हंगर आपकी रहती है बड़ा बनाने की, राइट? तो आप उसको बोलते हो फिर चलो अब ये भी करते हैं, अब ये भी करते हैं. दैट इज हाउ वेरियस थिंग्स हैव कम अप. तो वी सेड कि यार इसमें तो इतना नहीं बन पाएगा अभी भी, और हंगर तो है ही. तो यूज कार का चालू किया. फिर हमारा जो क्लासिफाइड वाला प्लेटफॉर्म था, हम यूज कार में डीलर्स को क्लासिफाइड पैक बेचते थे. फिर OLX आया अचानक से. OLX ने तेल की मार्केटिंग करी उस जमाने में, एकदम टीवी पे छप गया, रेडियो पे छप गया, होर्डिंग पे छप गया. लाइक वाज क्रेज उस टाइम. और वो हॉरिजॉन्टल क्लासिफाइड था. उसने पैक भी फ्री दे दिया डीलर्स को, जिसके हम पैसे लेते थे. तो ऑब्वियसली मतलब समबडी इज गिविंग फ्री लंच, तो हमारे पैसे कौन देगा? तो हमें पिवट करना पड़ा बिजनेस. हमने बोला यार डीलर्स से मिलते हैं, समझते हैं क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं. तो समझ में आया कि फाइनेंस का प्रॉब्लम है, कि जब वो 10 गाड़ी बेचता है डीलर, इस 10 गाड़ी वाले डीलर को ना तो कोई बैंक मिलने जाता, ना कोई इंश्योरेंस कंपनी मिलने जाती. अब डीलर ने बोला भाई मैं 1-2 गाड़ी में लोन लगता है, उसके अंदर भी 40% ही अप्रूवल आता है, 60% तो मेरे रिजेक्ट ही हो जाते हैं, क्योंकि इसके रिलेशन ही नहीं है बैंक से. और एक बैंक से रिलेशन रख लोगे, दो से रख लोगे, यहाँ पर तो हर प्रोफाइल के लिए अलग बैंक है. कोई सब प्राइम कस्टमर है तो उसको महिंद्रा फाइनेंस करता है, कोई प्राइम कस्टमर है उसको HDFC करता है. और ऐसे रेंजेस हैं बैंक के, मतलब 10 टाइप ऑफ प्रोफाइल के लिए 10 डिफरेंट बैंक है. अब एक एक लोन करने वाले को कौन मिलने जाएगा, राइट? तो कोई मिलने भी ज़्यादा, तो कोई चैनल था ही नहीं. सेम इसको प्रॉब्लम होती थी कि टर्न अराउंड टाइम, वो फाइल लगाता था 10-12 दिन तक, अप्रूवल ही नहीं आता था. तो उसकी गाड़ी अटक जाती थी, और वो इस चक्कर के अंदर गाड़ी किसी को बेच नहीं पाता था. तो इस चक्कर के अंदर बेसिकली उसका दो प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई हो गई, ये प्रॉब्लम है. फिर हमने फाइनेंस का बिजनेस चालू किया यहाँ से, कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें हम लोग पीछे बैंक्स लाएंगे बहुत सारे, और उनको इंटीग्रेट करते जाएंगे ताकि टर्न अराउंड टाइम कम हो जाए, और दूसरी साइड पे डीलर का अप्रूवल रेट बढ़ाते जाएंगे, और उसका टर्न अराउंड टाइम कम करते जाएंगे. और कंज्यूमर जो उससे गाड़ी खरीदता है उसको भी फायदा हो गया, कि उसका लोन फटाफट अप्रूव होता है, फटाफट गाड़ी कर ले जाता है. तो ये हमने जितनी भी धंधे बनाए हैं, हमने कंज्यूमर से सीखे और डीलर से सीखे कि भाई हमें बनाना क्या है. तो आप जितना ग्राउंड पे रहते हो उतने आपको आइडिया मिलते हैं. तो मेरा एडवाइस हमेशा ये रहता है फाउंडर्स को, कि अपनी फील्ड टीम से रेगुलरली बात करो हर हफ्ते, क्योंकि सबसे ज़्यादा आइडिया उनके पास होते हैं, कि वो टच पॉइंट हैं डायरेक्ट कस्टमर के. तो अगर आप उनसे टच में रहोगे तो नए आइडिया मिलते रहेंगे, आपको बेटर प्रोडक्ट बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा. और जो उनके आगे कंज्यूमर उससे भी टच में रहो, तो आपको दोनों साइड का डायमेंशन मिलेगा. और फिर आपका एक 3 सर्किल है, एक कंज्यूमर, एक डीलर कस्टमर कह लो इसको, और एक कार देखो. अब जहाँ पर भी इन तीनों का मिलने का पॉइंट है, वो स्वीट स्पॉट कहलाता है. अगर आप तीनों को विन करा दोगे तो आप एक अच्छी कंपनी बना पाओगे. तो यहाँ कंज्यूमर भी विन कर रहा था, डीलर को मैं बेटर पे आउट दे रहा था देन बैंक, उसका टर्न अराउंड टाइम कम कर दिया था, तो उससे कंज्यूमर को फायदा मिल रहा था. अप्रूवल रेट बढ़ा दी थी, उससे भी कंज्यूमर को फायदा मिल रहा था. तो सबका स्वीट स्पॉट देख के अगर आप डार्ट मारोगे, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ बिल्डिंग बिजनेस इन माई व्यू. कि यू आइदर 100 रुपये का काम होता है, कॉस्ट है, 9 रुपये बचा दो किसी तरीके से, और 3-3 रुपये सारे पार्टी बांट लो, तीनों विन कर गए, काम वही हो रहा है. तो या तो कॉस्ट कम कर दो या एक्सपीरियंस बढ़ा दो, दो ही तरीके हैं कमाने के लाइफ के अंदर. तो आप जहाँ पर भी, या दोनों कर दो, राइट? तो आप जो भी जहाँ पर भी ये करने की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए. Okay, amazing. This इस lending यूज केस business में was for used cars only or for new cars also? दिस वाज ओनली फॉर यूज्ड कार, बिकॉज Okay.
उसके भी देखो फाइनेंशियल रीजंस रहे हैं। यूज्ड कार में कमीशन मिलता है 1.5%, सर न्यू कार में कमीशन मिलता है केवल 1.5-2%, यूज्ड कार में मिलता है 4-5%। तो आपको फाइनेंशियली भी आपको ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा जो आगे चले। तो हमारे एक सस्टेनेबिलिटी पे बहुत फोकस रहा है कि जो भी धंधा बना रहे हो उसमें सस्टेनेबल होना जरूरी है, स्केलेबल होना जरूरी है। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं दिख रहा तो मत बनाओ। And एस्ट्रोलॉजी था, this is सस्टेनेबल because था, प्रॉफिटेबल used था, car पर loans का rate of interest is higher. That's why the margin is high. यूज्ड कार का लोन जाता है 14.5-15 पे, और Yeah. न्यू कार का जाता है 8-9 पे। तो Right, right. ऑब्वियसली जहाँ Okay. स्प्रेड हायर है वहाँ कमीशन हायर होगा। Yeah, right. तो आपको बेसिकली उसी कैटेगरी में जाना अलाउड है जहाँ प्रॉफिट पूल है। अगर आप रेवेन्यू बनाने के लिए आप न्यू कार में भी चले जाओ, अगर आप बर्न करना हो तो। बट हमें बर्न नहीं करना था, राइट, हमें वैसे नहीं बनाने धंधे। हम सस्टेनेबल और स्केलेबल दोनों देखते हैं। तो जैसे एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी सस्टेनेबल था, प्रॉफिटेबल था, बट स्केलेबल नहीं था। तो हमारे हर धंधे के अंदर दो मीट्रिक हमेशा रहेंगी, सस्टेनेबल, स्केलेबल। अगर दोनों चीजों का हाई हाई आ रहा है तो ही करो, वरना मत करो। तो कमिंग बैक, तो यहाँ पे फाइनेंस का बिजनेस सेटअप हो। आज हम लोग का अगर आप बिजनेस देखोगे तो हम लोग अराउंड 10-12 हज़ार करोड़ की लेंडिंग करते हैं पर ईयर। वी कंट्रोल Wow. 14% of the used car lending market in the country now, which is a very Amazing. large. We have 8,000 channel partners working with us. What started as a small insight given by our dealer partners has become so large and it's profitable, right? तो ये यहाँ से फाइनेंस का बिजनेस चालू हुआ। फिर हम लोगों ने थर्ड बिजनेस अपना, फर्स्ट था न्यू ऑटो, सेकंड था क्लासिफाइड, थर्ड था फाइनेंस, फोर्थ था इंश्योरेंस। तो हम लोगों ने डीलर ने बताया कि भाई मेरी आधी गाड़ियों पे क्या इंश्योरेंस नहीं होती। जब मैं बेचता हूँ तो 8-10 दिन लग जाते हैं इंश्योरेंस कस्टमर को लाके देने में। तो कस्टमर की गाड़ी ठुक जाए, बीच में कुछ हो जाए, तो मैं उसका रिकवरी नहीं हो पाती, और कस्टमर भी डरता है बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने में। तो 8-10 दिन डिलीवरी लेट लेता है तो मेरा पैसा फंस जाता है। अब डीलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका पैसा है वो नेक्स्ट गाड़ी खरीदे। तो उसका टर्न अराउंड बहुत क्रिटिकल होता है पैसे का, फ्लो ऑफ कैपिटल फॉर अ यूज का डीलर। तो Yeah. हमने बोला इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दो फायदे हैं। एक तो कंज्यूमर को इंस्टेंटली गाड़ी मिल जाएगी और डीलर का कैश फ्लो बेटर हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कि आप गाड़ी फटाफट इंस्पेक्ट कर सकते थे। तो टाइम क्यों लगता है इंश्योरेंस इशू करने में, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस में, कि मान लो गाड़ी ठुकी पिटी है तो आपने इंश्योरेंस इशू कर दिया बिना देखे, तो उसका क्लेम आ जाएगा ठुकी पिटी गाड़ी का, जबकि गाड़ी तो ऑलरेडी ठुकी हुई थी जब आप इंश्योर कर रहे थे। तो इंश्योरेंस डज नॉट वांट टू कवर जो डैमेजेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं गाड़ी पे। तो दे सेंड अ इवैल्यूएटर टू इवैल्यूएट द कार। तो वी बिल्ड अ इवैल्यूएशन टीम। तो वी बेसिकली हैड इंस्टेंटली इवैल्यूएटेड ऑल कार्स इन आवर प्लेटफॉर्म, जो लिस्ट होती थी उसके पहले हम प्री इवैल्यूएट कर लेते थे। अब इस गाड़ी की सेकेंड प्रॉब्लम आती है, वैल्यू क्या है गाड़ी की। 3 लाख की गाड़ी है, 5 लाख की है, क्योंकि इंश्योरेंस का अगर टोटल लॉस हुआ गाड़ी पे तो इंश्योरेंस को पूरा पैसा भरना पड़ता है। तो राइट वैल्यू पे इंश्योरेंस होना जरूरी है यूज्ड कार में। न्यू कार में तो प्री डिटरमिन्ड होता है प्राइस, तो हमने एक प्राइसिंग इंजन बना दिया। दीज टू थिंग्स एक्टेड एज सुपर पावर फॉर दैट। तो एक सॉफ्टवेयर दैट कुड इंस्टेंटली इवैल्यूएट द कार, एंड सेकेंड पुटिंग अ प्राइसिंग। तो जो 8-10 दिन में काम होता था वो 10 मिनट में होने लग गया। वी कुड इशू इंश्योरेंस नाउ इन 10 मिनट्स इफ इट इज अ प्री इंस्पेक्टेड व्हीकल। So suddenly the game changed. Many dealers started using our software for issuing Wow. insurance now. Hmm. अब हम डीलर्स को One कमीशन भी one देते question here on insurance. Uh, the insurance company would have to agree ना that they will accept your evaluation, क्योंकि वो अभी yeah, तक so तो that इन हाउस कर रहे so तो so that was the only struggle that we had to solve for, but we gave some corporate comfort guarantee to them, and we said कि अगर आपके और हमारे कोर्ट में बहुत डिफरेंस नहीं है तो करते रहेंगे, वरना फिर we'll okay okay we gave them a soft comfort कि भाई अगर ज्यादा लॉस हो तो हम भर देंगे, मतलब दैट hmm. वे, राइट। Okay और हम लोग कुछ okay ऐसा कर नहीं रहे। वी न्यू आवर टेक्नोलॉजी, वी हैड हाँ कॉन्फिडेंस, राइट। तो आप something चालू ऐसे like करते हैं। FLDG हाँ हाँ, कॉर्पोरेट गारंटी आप देते हो, okay पर okay वो बिजनेस चालू करने के लिए जरूरी होता है एट टाइम्स, हाँ क्योंकि आप right नई चीज ला रहे हो मार्केट में जिस अभी तक जो हुई नहीं है, तो आप कुछ तो आपको रिस्क आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो हैव दैट इफ यू बिलीव इन योर प्रोडक्ट, हैव दैट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आल्सो। तो कमिंग बैक, देन बेसिकली दिस इंश्योरेंस बिकेम अ बिग हिट विद डीलर्स। देन वी रियलाइज कि हम डीलर के थ्रू इंश्योरेंस करा रहे हैं, पर हर गली मोहल्ले में गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो व्हाई डोंट वी क्रिएट एजेंट्स इन एवरी मोहल्ला एंड गिव देम आवर सॉफ्टवेयर एंड दे कैन इशू लोकल इंश्योरेंस इन देयर मोहल्ला। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड क्रिएटिंग एजेंट्स बियॉन्ड डीलर्स। एंड देन वी हैड सो मेनी एजेंट्स लाइनिंग अप, बिकॉज मान लो आप ग्रेजुएट हो या आप स्टूडेंट भी हो या फिर आप शॉप चलाते हो अपनी, आपसे लोग मिलने आते हैं, आपके अराउंड लोग होते हैं जो गाड़ियों में, मोटर बाइक में, कार में आते हैं, उनकी इंश्योरेंस इशू कर रहे हो, आपको कुछ कमीशन दे रहा हूँ मैं और कुछ पार्ट मैं रख रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग एजेंट बनने लग गए। तो ये उस 2016 की बात है, राइट। दिस इज हाउ वी इट्स ऑल स्टार्टेड ऑन दैट साइड।
Now you had basically created an engine which was more than dealers, and dealers became a now dealers contribute less than 0.2% of our business. It is, we have 1 lakh agents now in the country who issue insurance in 100% of pin codes in India. Wow. So that's how and then we said कि ये जो बंदा, and later on in 21 we said कि जो सेम बंदा गाड़ी की इंश्योरेंस करा रहा है, Hmm. यही बंदा प्राइवेट हेल्थ या प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस लेता है, Hmm. तो ये सेम ही टीजिए. Why not expand into health and life? We introduced health and life. Now we also do corporate insurance, we do SME insurance, we do shop insurance, we do fire, we do marine, we do all pet insurance also. कुत्तों को भी इंश्योरेंस कराना वो भी करते हैं. We Wow. just kept on expanding categories, right? So the hunger has always been there. We just have expanded our horizons all the time to find opportunities with the same customer. तो इसमें आपको एक जो मेन मैसेज जाएगा ना मेरा, वो ये है कि हमने क्या बोला, कंज्यूमर के अराउंड बिजनेस बनाते हैं. सेम कंज्यूमर न्यू कार खरीदने हमारी साइट पे आता है, सेम बंदा फाइनेंस लेता है, सेम बंदा हर साल इंश्योरेंस कराता है गाड़ी का, यही सेम बंदा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता है, सेम बंदा फिर 4 साल बाद गाड़ी बेचता है. तो हमने ऑक्शन प्लेटफॉर्म सेटअप किया यूज्ड कार का 2020 के अंदर, जहाँ आप गाड़ी बेचनी हो तो आप हमारे से एवेलुएट करो, हम ऑक्शन पे लगाएंगे और हम आपकी गाड़ी बेच देंगे. सेम जो ऑक्शन प्लेटफॉर्म बनाया था हमने बैंक्स को दे दिया कि आपकी गाड़ी जो आपकी रीपोजेस हो जाती है, जब आप किस्त नहीं भरते तो बैंक ले जाता है गाड़ी. बैंक को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ वो गाड़ी बेच पाए, वो हमने बना दिया. सेम ऑक्शन प्लेटफॉर्म वहाँ यूज़ कर लिया. तो हमने ना कंज्यूमर को चेज़ किया, उसके अराउंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो मिलती गई उसको पकड़ते गए. वरना कई बार क्या फाउंडर बोलता है कि मैं इस चीज़ का धंधा करता हूँ, न्यू कार का, यूज कर. हम बोलते हैं हम कंज्यूमर के अराउंड धंधा करते हैं. आप कंज्यूमर के क्या क्या और बिजनेस अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करते हैं उसमें जाते जाओ. एंड Wow. India is such a growing economy कि every segment will become so large over 2-3 decades you can't even imagine. इंडिया भी केवल $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. आज से 50 साल बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, अराउंड 58 ट्रिलियन की होगी Right. Yeah. 2075 में. एंड इन आवर लाइफ टाइम वील सी लाइक इनसेन बूम. तब किसी भी सेगमेंट में पकड़ के रेलेवेंट रहना है आपको बस. अगर आप अगले 50 साल तक रेलेवेंट रहे या अगले 20 साल भी रेलेवेंट रहे आप, तो आप मान नहीं सकते आप कितनी बड़ी एसेट बना दोगे. तो दैट्स हाउ आई सी गिरनार ग्रुप. Car group is into so many different types and we are still introducing more types, right? तो इंश्योरेंस में जैसे लाइफ हेल्थ चालू कर दिया. अभी हमने फाइनेंशियल सर्विसेज में पिछले साल हमने एनबीएफसी सेटअप कर लिया अपनी. तो आप है ना, आपकी हंगर गई नहीं अभी तक. आप बोल रहे हो कि यार अभी तो प्रॉफिट पूल्स बाकी हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन से चालू करते हो, फिर धीरे धीरे रिवर्स इंटीग्रेट करके डीपर जाते जाते हो. तो आपको हर बिजनेस में ना आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस तरीके की. तो दैट्स व्हाट वी आर अप टू. नाउ वी आर ऑल्सो सेइंग लेट्स गेट इनटू पर्सनल मोबिलिटी. लोग गाड़ी खरीदते क्यों हैं? व्हाई कांट दे सब्सक्राइब टू कार्स फॉर 1 ईयर 2 ईयर एंड कीप ऑन चेंजिंग देयर कार एवरी कपल ऑफ ईयर्स? व्हाई आर दे स्टक? आप जब अपने मोबाइल को यूज़ करते हो, सिग्नल आपको टावर थोड़ी खरीदते हो जाके, जैसे सेल का टावर. आप तो मोबिलिटी, आप तो टेलीफोनिया सर्विस ले रहे हो. व्हाई कांट मोबिलिटी बी अ सर्विस? सो वी आर जस्ट थिंकिंग ऑल द टाइम कि व्हाट नेक्स्ट. एंड जो भी हमने पिलर्स रखे हैं, इनके ऊपर क्या चीज़ और रखी जा सकती है विच कैन मेक इट even better consumer experience. But remember, if you don't create a 10x better experience, things will not work. And the experience has to be sustainable. तो कई बार हम 10x एक्सपीरियंस तो बना देते हैं पर वो सस्टेनेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें खर्चा उस एक्सपीरियंस को देने में ज़्यादा लग जाता है. तो माई फिलोसफी इज give an experience that unit economics can sustain and try to create a 10x better experience all the time. And if you're able to do so, you will have a right to win. And keep on reevaluating your business all the time, because what you're building today ना may not be relevant. जैसे जो मेरे ये धंधा, मेरी कार देखो, मेरे को नहीं बनना चाहिए था आइडली. जो मैगजीन चलाते थे उनको बनना चाहिए था, क्योंकि उनके पास मेरे से बेटर टीम्स थी, बेटर नॉलेज थी, बेटर कंटेंट था, बेटर कॉन्टेक्स्ट था. अभी टेक साइड से बंदा आके बना देता है जो कि इंजन्स को समझता भी नहीं होता डीपली, जितना एक ऑटो का मैगजीन समझता होगा. तो आप इररिलेवेंट हो जाओगे अगर आपने चेंजिंग टाइम्स और कॉन्टेक्स्ट के साथ इवॉल्व नहीं किया. जब मोबाइल आया तो वी वर द फर्स्ट पीपल टू लॉन्च मोबाइल वर्जन ऑफ द साइट. अगर मैं वो नहीं करता तो मैं इररिलेवेंट हो जाता. तो बाहर अब एआई आ रहा है, तो वील हैव टू डू समथिंग विद एआई, अदरवाइज विल बी इररिलेवेंट अगेन. तो आपको है ना बेसिकली ये सोचना जरूरी है कि आपको डर जो लगना चाहिए अगर आप थोड़ी लार्ज कंपनी हो. You should not be scared from larger players because they're slow to move. You should be worried about people like us who will be sitting in a garage somewhere in some small remote town, building your disruption out there, right? And that's what I advise everybody. Be keep a watch, because you will not be disrupted by large companies. They'll be slow to move. The companies that will disrupt you are sitting in garages right now. Wow. Yeah.
I want to understand when you shut down the services business, Girnar the core services. No, it never shut down because we had Okay. very loyal clients. It still runs, but we never put focus to scale it. It still run at the same revenue scale it used to. Nothing changed there. But why But it not is shut it? it Like you said, no, the focus and नहीं तो उसमें उसमें बेसिकली मेरा तो जीरो टाइम जाता है आई डोंट इवन रिव्यू इट इवन आई डोंट okay, इवन स्पेंड अ मिनट राइट इट्स ऑटो okay, पायलट थिंग okay. तो चलता रहता है क्योंकि कुछ लोगों ने हमें सपोर्ट किया था उन्हीं के प्रोडक्ट हमने बनाए थे वो आज भी चल रहे हैं तो हम लोग उसको बंद नहीं किया आज अगर आइडली पूछोगे तो बंद कर देना चाहिए था आई बी कैंडिड बट कैश प्रॉफिट था कभी लॉस हुआ नहीं उसमें आज तक और बहुत छोटा ही प्रॉफिट पूल है वहाँ पर और बहुत 0.5% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता हुआ पूरे ग्रुप का तो ज़्यादा रेवेन्यू भी कंट्रीब्यूट नहीं करता because other things became much larger. But we still run it for our legacy, I guess. And if it was losing money, I would have definitely shut it down. Right. But it's not losing money. Mm, It's mm, fine mm, to have a legacy of that. Look, as long as you're the founder, you're not spending your time there. You're fine. But at times, your founder बोलते हैं मैं 10 चीजें कर लूँ वो नहीं हो सकता. I don't spend a single minute and I mean it. you know, what has been your fundraise journey? When did you achieve the unicorn status? And are there any lessons that you can share about, investor relations, managing investor relations, how to do fundraise? देखो यूनिकॉर्न जर्नी वी गॉट देयर इन अराउंड 2021 व्हेन वी बिकेम अ यूनिकॉर्न बट मेरे को लगता है कि यूनिकॉर्न इज वेरी ओवर स्टेटेड एंड आई डोंट थिंक ग्लोरीफाइंग यूनिकॉर्न्स इज अ ग्रेट आइडिया इन माय व्यू एटलीस्ट क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक अच्छा धंधा बनाने पे फोकस करो वरना लोग के वैल्यूएशन के पीछे भागते हैं यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक वैल्यूएशन वो Hmm. इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी रियल वर्थ ये है और कई सारे जो लोग यूनिकॉर्न बने हैं ट्रस्ट मी वो लोग यूनिकॉर्न नहीं रहेंगे कुछ धंधे बंद भी हो जाएंगे Yeah, yeah, yeah. यूनिकॉर्न का We मतलब are ये नहीं already है कि seeing मतलब that. Hmm. एग्जैक्टली माई पॉइंट राइट तो आप ग्लोरीफाई करो अच्छा बिजनेस बनाने को प्रॉफिट पूल्स बनाने को स्केल विद सस्टेनेबल प्रॉफिट पूल्स क्रिएशन को करो ग्लोरीफाई आई थिंक दैट विल बी अ बेटर वे टू glorify the industry rather than glorifying unicorns and because it's just a moment of time you're a unicorn पर अगर धंधा सस्टेनेबल ही नहीं है और बर्न बहुत कर रहा है और फाइनली कोई मॉडल ही नहीं बन पाया तो यूनिकॉर्न से स्लिप होकर वापस पहुंच जाएगा अपने और उससे शट डाउन हो जाए राइट लेट्स ग्लोरीफाई राइट थिंग्स इन लाइफ so I never kind of said कि unicorn बनना is the end goal right and अच्छा धंधा बनाना is the end goal unicorn should be a outcome of building a good business is how I look at it and second learning I have had in fundraising is never get your company overvalued because it can be temporary high but a longer term pain because the investor who is coming in at that valuation would expect you to do miracles to achieve that valuation even that he has given and as a founder you don't want to build company in stress you want to build company in a relaxed chill zone where you are able to have the best out of you versus being pressurized कि इतना GMV करना है फिर आप हैक्स मारने लगते हो फिर आप लॉन्ग टर्म की वजह शॉर्ट टर्म गोल्स पे ऑप्टिमाइज करने लगते हो तो ऑलवेज ऑप्टिमाइज फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स इज माय व्यू and don't hack it out don't hack your growth be a hacker of course be a growth hacker but काफी सारे आप सुनते होगे कि गवर्नेंस इशू निकल के आ जाते हैं कंपनी में वो मत करो क्योंकि वो फिर क्या टेम्परेरी वो एक टाइगर पे आप बैठ जाओगे फिर जैसे ही उतरोगे खा लेगा वो आपको राइट तो आप अगर गवर्नेंस गवर्नेंस हैक करते हो तो उसका मतलब ये होता है आप रेवेन्यू मिस रिपोर्ट करते हो यहाँ से घुमा के यहाँ ले आए वो एक फंडिंग आपको करवा सकते हैं बट एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं क्रिएट करवा सकते तो don't hack the governance at least right and have innovative hacks to acquire consumers every hack is fine but don't hack your revenue in a format which is not legal or which is not तो governance standards हमारे बहुत हाई रहे हैं हमेशा and we have never compromised on that gold standard पे govern करते आए हैं as founders and we have a lot of skin in the game to not treat it like our own money frugality has been in the DNA right तो आप जब आज भी अगर मैं ट्रैवल करता हूँ अगर कंपनी के खर्चे पे कर रहा हूँ तो मैं इकोनॉमी जाता हूँ मैं बिजनेस नहीं लेता आज भी इतनी बड़ी कंपनी चलाने के बाद भी क्योंकि मेरे को पता है कि अभी मेरी कंपनी जो है उसके अंदर एक बिल्डअप स्टेज इतने प्रॉफिट पूल्स मैंने नहीं क्रिएट किए कि मैं बोलूँ कि भाई चलो आओ सब बिजनेस चलते हैं लीडर को सब देखते हैं वो क्या कर रहा है तो आपको सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं कंपनी में एज अ कल्चर तो अगर कभी मान लो आपकी टीम ट्रॉल में है तो पहले आपको गिरना है गोली आपको खानी है बिफोर योर टीम तो मोटा मोटी हमारे ना फिलॉसफी कल्चरली डिफरेंट है थोड़ी सी
Coming back, I think funding की और advice है कि pick money to scale, not survive. And if you're picking money to survive, I think you're gonna lose out on big time on your equity finally whenever you create value. I think third thing is, I think second thing I've already said, don't over get a company overvalued. You will be under pressure, not the investor. Try to build a quality business Hmm. is a fourth advice. I think let uh, pick money when you don't need it. Most of the people pick money when they are at the 6 महीने का रन में बचा है, 9 महीने का बचा है. You will get the worst deal. Always pick money when you have access capital in the bank. Always, you'll get the best deal when you have access capital. Hmm. So many founders make the mistake of delaying it out to 6 months. Now other guy knows he has a negotiating handle with you now because you don't have money left in the bank. Don't run into a situation like that. Raise at the right time. Hmm. Are you currently breaking even? Yeah, we are profitable at the parent level already, Okay. and our subsidiaries are almost profitable. So we Hmm. are gonna post cash positive results at the parent level this year. Amazing. And what's the end goal? You want to do an IPO or? The IPO is obviously one thing we are contemplating pretty obviously, Hmm. and I don't want to go into the market saying कि मैं एक दिन है ना जैसे अगर मान लो आपको आईपीओ जाना है तो आप कई लोग कैसे आ रहे हैं कि मैं 100 रुपये का प्रॉफिट 5 साल बाद बनाऊंगा. आज कितना बनाते हो? आज -1 है. तो आई डोंट वांट टू टेक दैट कंपनी आउट. आई वांट टू से कि मैं 20 बना रहा हूँ, आज 100 जाने वाला हूँ. मोर बिलीवेबल, राइट? वर्सेस कि आप बनाते नहीं हो कुछ और आप एक दिन बनाओगे. मैं स्टोरी वो लेके जाना चाहता हूँ जो फार मोर बिलीवेबल हो. आई एम एबल टू मेक श्योर एवरी सिंगल रिटेल इन्वेस्टर हु हैज पुट इन मनी इनटू आवर ग्रुप is able to have a lot of upside. That's a company I want to take to market. So we'll go IPO of course, but it's a right timing that I'll focus on because Hmm. अब हम लोग लॉस तो बना नहीं रहे तो हमारे को कैश की प्रॉब्लम है नहीं और बैंक में काफ़ी पैसा पड़ा है तो वी आर वेरी वेल कैपिटलाइज ऑल्सो. मोटा मोटी आई थिंक विद दिस part covered, you focus on making sure that you take a story which basically lands well for our retail investors and they are able to get a huge upside whenever we go out. Okay, amazing. My last question: you said you want to teach your kids how to work hard, and this is something I personally struggle with because, I mean, we are in a generation where बच्चों को struggle करनी नहीं पड़ती है. How do you raise kids who appreciate struggle? तो बच्चों के साथ है ना, मैं थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स फॉलो करता हूँ. जब Hmm. भी मैं कुछ शॉपिंग पे जाता हूँ उनके साथ तो आई नेवर लेट देम बाय द बेस्ट थिंग. आई ऑलवेज ट्राई टू बाय देम द सेकंड बेस्ट थिंग. So they crave for the first thing which they never get. So that's one philosophy that I followed. Second thing is I have set up a reward system. कि जब आपके फुल मार्क्स आते हैं या 19 और 20 आते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं, कैश रिवॉर्ड. दैट कैश रिवॉर्ड यू कैन यूज टू बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ over the weekend, right? So they strive to get that, work hard to win that prize, to buy something of their own with that pocket money. तो वो मैंने रिवॉर्ड सिस्टम एक सेटअप किया हुआ है. थर्ड है, मैं उनसे घर के बहुत सारे काम कराता हूँ. गार्डन साफ करो, पूल साफ करो, और जो Wow, करते हैं उसके पैसे देता हूँ, राइट? amazing, amazing. तो आप छोटी छोटी चीज़ों में एक इनग्रेन कर रहे हो. तो फिर एक जैसे बच्चों को आपने भेज दिया, जाओ ये चिप्स के पैकेट लो, जाओ बेच के आओ कॉलोनी में. धंधा Wow. समझते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, राइट? कि अननोन डोरबेल बजा के आप एक चिप्स का पैकेट You लगा. actually done this, yeah? Ask them to sell chips. या Wow, amazing, amazing. तो Okay. मतलब मोटा मोटी ऐसे सीखते हो यार आप बेसिकली रियल लाइफ सिचुएशन. देन आई ऑल्सो मेक श्योर वहाँ आई थिंक वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई डू इज आई टेक देम टू अंडर प्रिविलेज स्कूल्स, अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज वेयर दे सी द रियल लाइफ. बिकॉज मेरे घर में नहीं दिखेगी उनको तो लगेगा ये नॉर्मल है, पर अगर जब तक आप उसको अप्रिशिएट, देखो फाइनली वो प्रिविलेज है वो मुझे पता है, ये उनको पता होना जरूरी कि हम प्रिविलेज हैं, वी एक्नॉलेज दैट एंड वी वैल्यू इट. बिकॉज अब उनके पास जैसे अभी क्या हुआ, अभी बर्थडे गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, उनके 7-8 फुटबॉल हो गई है. तो अभी मैं उनको ले जा रहा हूँ, इनफैक्ट इसी वीक ले जा रहा हूँ, इस वीकेंड उनसे मैं उनके 8 फुटबॉल है, 7 डोनेट करवा रहा हूँ. एंड आई एम टेकिंग देम टू अ पुअर चिल्ड्रन स्कूल वेयर दे विल डोनेट दोज फुटबॉल्स. तो दे फिर एक हम लोगों ने एक वो रखा था जिसमें हम खाना खिला रहे थे इन सबको, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे सारे. तो ये सारी एक्टिविटीज़ में ना आप वैल्यू कर पाते हो, उनको जो खाना मिल रहा था. अभी ये लोग बोलते हैं बर्गर, पिज्ज़ा, फलाना ढिमकाना, वहाँ पर वो एकदम बेयर बेसिक खाने में इतना खुश थे बच्चे. तो वो उसको वैल्यू करना, उसको अप्रिशिएट करने के लिए वो दुनिया दिखानी पड़ेगी. तो एज पेरेंट्स अपना रोल है,
हम बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि उसको आ जाएगा समझ में, वो कैसे आएगा? अपने को ले जाना पड़ेगा ना उसको उस जोन में जहाँ पर वो दिखेगा उसको, ये रियल भारत जहाँ हम पैदा हुए हैं, ऐसे हम लोग पले बड़े हैं खुद, राइट? तो दैट डाइवर्सिटी इज वेरी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इज वेरी लार्ज इन इंडिया। वी मस्ट टेक आउट किड्स एंड टेक देम देयर। जैसे अगर मान ले कोई नॉक करता है डोर पे, बैक करता है, जो इंडिया में काफ़ी होता है, तो मैं बोलता हूँ जब आप पढ़ाई नहीं करते तो ये करना पड़ता है। So you have to basically explain your kids every time in small, small moments on how your hard work and education will help you become what your father has become. Right. And I think Yeah. that needs to be constantly inculcated, is what I at least follow at house. Mm, mm, mm. Okay, amazing.